पर भी ब्याज। क्लियर है? कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है ब्याज पर भी ब्याज। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं कि जैसे प्रिंसिपल है 10,000 रुपए। एग्जांपल से समझिए, जैसे प्रिंसिपल है 10,000 रुपए, समय कितना है 2 साल, ब्याज की दर है 10% पर एनम। ब्याज की जो दर है वो कितना है 10% पर एनम। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल पर तो ब्याज मिलता ही है, कंपाउंड इंटरेस्ट में मूलधन पर तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो आप ब्याज कमा रहे हैं उस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। गौर से सुनिएगा, सिंपल इंटरेस्ट में क्या है? सिंपल इंटरेस्ट में केवल प्रिंसिपल यानी कि मूलधन पे ब्याज मिलता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल पर तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा मूलधन पर, लेकिन जो आप ब्याज कमा रहे हैं उस ब्याज पर भी आपको ब्याज मिलेगा। आनंद जी चुपचाप पहले मेरी बात सुनिएगा, आधे घंटे तक आप मेरी बात सुनिएगा, आधे घंटे तक कोई कुछ ना पूछे, आधे घंटे बाद जब सारी चीजें एक साथ कनेक्ट होंगी तो समझ में आएगा, सारी चीजों को मैं एक साथ कनेक्ट कर दूंगा। तो थोड़ा प्यार से मेरी बातों को सोचने समझने की कोशिश करेगा। देखो मुझे निकालना है 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, मेरे प्यारे ध्यान सुनिएगा। प्रिंसिपल कितना है 10,000 रुपए, प्रिंसिपल कितना प्यारे बच्चे 10,000 रुपए 10,000 रुपीज। बोलो किसी बच्चे को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई समस्या नहीं है। तो आप मुझे बताओ फर्स्ट ईयर में कितना ब्याज मिलेगा और सेकंड ईयर में कितना ब्याज मिलेगा? फर्स्ट ईयर में कितना ब्याज मिलेगा मेरे दोस्तों, सेकंड ईयर में कितना ब्याज मिलेगा मेरे प्यारे भाई बताइएगा। अगर आपका प्रिंसिपल 10,000 रुपए है, ब्याज की दर 10%, ब्याज की दर कितनी है 10%, तो पहले साल आपको प्रिंसिपल पर, प्रिंसिपल है 10,000 रुपए, पहले साल आपको प्रिंसिपल पे 10% ब्याज मिलेगा, पहले साल आपको प्रिंसिपल पे 10% ब्याज मिलेगा। 10,000 रुपए का 10% कितना होता है 1,000 रुपए। तो पहले साल आपको मूलधन पर ब्याज मिलेगा, केवल प्रिंसिपल है 10,000, 10,000 का 10% 1,000 रुपए। क्लियर? यहां तक किसी बात में कोई डाउट नहीं है? पहले साल सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर बराबर होता है। तो पहले साल आपको कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा या कंपाउंड इंटरेस्ट 1,000 रुपए, पहले साल केवल प्रिंसिपल पे ब्याज मिलेगा। अब बताओ दूसरे साल, बेटा दूसरे साल प्रिंसिपल पर तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा। प्रिंसिपल कितना है 10,000 रुपए, प्रिंसिपल कितना है 10,000, तो दूसरे साल में प्रिंसिपल का 10% तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा। 10,000 रुपए का 10% कितना होता है 10,000 रुपए का 10% होता है 1,000 रुपए, 10,000 रुपए का 10% कितना होता है 1,000 रुपए। तो दूसरे साल मेरे दोस्तों 1,000 रुपए तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन ये बात गौर करने वाले कि हम आ चुके हैं दूसरे साल में, सेकंड ईयर में आ चुके हैं, तो जो आपने पहले साल ब्याज कमाया है उस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। आप फर्स्ट ईयर क्रॉस करके सेकंड ईयर में आ गए, तो जो आपने प्रिंसिपल पर तो ब्याज मिलेगा मिलेगा दूसरे साल में, लेकिन आपने फर्स्ट ईयर में जो ब्याज कमाया है उस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। फर्स्ट ईयर में आपने 1,000 रुपए ब्याज कमाया है, फर्स्ट ईयर में आपने 1,000 रुपए ब्याज कमाया है, इस 1,000 रुपए पर भी आपको ब्याज मिलेगा, इस 1,000 रुपए पर भी आपको ब्याज मिलेगा। तो 1,000 रुपए का 10% यानी कि 100 रुपए, तो सेकंड ईयर में आपको 100 रुपए ब्याज और मिलेगा। बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आ गई, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। अगर मेरे प्यारे बच्चों गौर से देखा जाए तो मैं अगर आपसे पूछूं कि आपको फर्स्ट ईयर पहले साल में कितना ब्याज मिला, आपको फर्स्ट ईयर में कितना ब्याज मिला, तो आप कहोगे सर 1,000 रुपए फर्स्ट ईयर में ब्याज मिला। मैं आपसे कहूं दूसरे वर्ष में आपको कितना ब्याज मिला, सेकंड ईयर में कितना ब्याज मिला सेकंड ईयर में, तो सेकंड ईयर में 1,000 रुपए ये और 100 रुपए ये, 1,000 प्लस 100 यानी कि 1,100। सेकंड ईयर में बच्चों आपको दूसरे साल में 1,100 रुपए ब्याज मिला। बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 साल में आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, 2 साल में आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, अगर मैं आपसे पूछूं सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल पर मिलने वाला ब्याज। कंपाउंड कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है कि प्रिंसिपल पर तो ब्याज है प्लस ब्याज पर भी ब्याज है, तो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब प्रिंसिपल पर मिलने वाला ब्याज। तो प्रिंसिपल है 10,000 पर कितना ब्याज मिला है? 10,000 पर पहले साल आपको 1,000 रुपए ब्याज मिला है और प्रिंसिपल 10,000 रुपए पर दूसरे साल में 1,000 रुपए ब्याज मिला है। तो 1,000 रुपए ये प्लस 1,000 रुपए ये, तो 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना है 2,000 रुपए। 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना है मेरे प्यारे? 2,000 रुपए, 2,000 रुपीस। आप बोलोगे हाँ जी सर, अगर प्रिंसिपल 10,000 है तो 10,000 रुपए का 20%, 2 साल में कितना ब्याज मिला मेरे दोस्त आपको? 2,000 रुपए सिंपल इंटरेस्ट। अगर बच्चों मैं आपसे पूछूं कि आपको 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला, 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला, 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला, तो आप कहोगे सर जो टोटल पैसा लिखा हुआ है, सर जो टोटल पैसा यहाँ पे लिखा हुआ है 1,000 प्लस 1,000, 2,000 प्लस 100, 1,000 प्लस 1,000, 2,000 प्लस 100, यानी कि टोटल हो गया मेरे दोस्तों 2,100 रुपए। ये 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है। 2 साल में आपको 2,100 रुपए मेरे दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है, 2,100 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज मिला है, 1,000 प्लस 1,000, 2,000 प्लस 100 टोटल आ गया 2,100 रुपए। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये जो पैसा आपके सामने लिखा हुआ है, ये जो पैसा आपके सामने लिखा हुआ बताओ ये क्या है, तो आप कहोगे सर ये प्रिंसिपल पर मिलने वाला ब्याज है। 10,000 का 10%, 1,000, 10,000 का 10% दूसरे साल में 1,000। सर ये 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। व्हाट इज दिस? ये 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही समझ में आ रहा है। तो आप मुझे ये बताओ अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना है? 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल के साधारण ब्याज का डिफरेंस कितना है? 2 साल में टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट मिला 2,100 रुपए, 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना है 2,000 रुपए। अब 2,100 रुपए में से 2,000 रुपए घटाओगे तो 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस कितना है 1,000 रुपए। 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस कितना है मेरे दोस्तों 1,000 रुपए। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे प्यारे भाई, ये जो सॉरी 2 साल के सीआई 2 साल के एसआई का डिफरेंस, सॉरी ये जो पैसा लिखा हुआ है यहाँ पर ये ब्याज पर भी ब्याज है। ये पहले साल में आपने 1,000 रुपए ब्याज कमाया था, उस 1,000 रुपए पर भी आपको 10% ब्याज मिला 100 रुपए। तो ये जो पैसा है यही 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस है। ये 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस है, यही 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है मेरे प्यारे। तो ट्री मेथड ही अकेला ऐसा मेथड है दुनिया का ट्री मेथड, चाहे हम सक्सेस के फार्मूला से करें, चाहे हम 100 मान के करें, चाहे हम मेरे दोस्तों मल्टीप्लाइंग फैक्टर से करें, रेशियो से, वो केवल इनिशियल और फाइनल वैल्यू बताता है। ट्री मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें आपको हर एक पैसे का हिसाब किताब अलग-अलग दिखाई देता है कि पहले साल कितना ब्याज है, दूसरे साल कितना ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना है। ये अकेला ऐसा मेथड जिसमें आपको हर एक पैसे का अलग-अलग हिसाब किताब दिखाई देता है मेरे दोस्तों। जैसे कि आपको यहाँ पे मैंने सब सारी चीजें लिख दी हैं, इसके अलावा तो कुछ होता नहीं है। अगर मैं 2 साल के स्टैंडर्ड ट्री की बात करूं मेरे प्यारे भाई तो किस तरीके से बनेगा सोचो। अगर मैं 2 साल के स्टैंडर्ड ट्री की बात करूं मेरे प्यारे भाई, 2 साल के स्टैंडर्ड ट्री की बात करूं तो कैसे बनेगा मेरे दोस्तों? देखो सिंपल इंटरेस्ट तो बराबर बराबर होगा, ये 1,000 रुपए का प्रिंसिपल का ब्याज, 1,000 रुपए का प्रिंसिपल का ब्याज, भाई सिंपल इंटरेस्ट तो दोनों साल बराबर होगा, पहले साल भी ए दूसरे साल भी ए। मेरे दोस्तों ये क्या है? ये क्या ब्याज पर भी ब्याज, ये क्या मेरे दोस्तों ब्याज पर भी ब्याज, कुछ इस तरीके का होगा मेरे प्यारे भाई। 2 साल का जो ट्री होगा वो हमेशा इस तरीके का बनेगा, ये दोनों वैल्यू हमेशा सेम होगी क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है, 2 साल के सीआई का डिफरेंस मेरे प्यारे भाई इस तरीके का बनेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा मेरे प्यारे भाई ध्यान से मेरी बातों को समझने की कोशिश करेगा, आगे का कांसेप्ट इसी में मैं आपको समझाऊंगा, प्यार से सुनिएगा मेरे दोस्तों, प्यार से। कोई मुंह से कुछ ना बोले, क्या तुम्हारी समझ में आ रहा हो या ना समझ में आ रहा हो, हलक से कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, आधे घंटे का बिल्कुल ताला मार के बैठ जाओ, ठीक है, बिल्कुल ताला मार के, मुंह से कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी प्राण निकाल लो तो चुपचाप बैठ लेना। चलिए ध्यान से सुनिएगा। आप बताओ मैंने 1,000 रुपए कितनी बार लिखा है? 1,000 रुपए मैंने कितनी बार लिखा है? 2 बार। 1,000 रुपए मैंने कितनी बार लिखा है? 2 बार, 2 बार मेरे प्यारे, 2 बार। ठीक है, 1,000 रुपए मैंने कितनी बार लिखा है? 2 बार। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये 100 रुपए मैंने कितनी बार लिखा बेटे? 100 रुपए मैंने लिखा 1 बार। 100 रुपए कितनी बार लिखा मैंने? 1 बार। ये 2 साल का गोल्डन रेशियो होता है, इसको हम कहते हैं 2 साल का गोल्डन रेशियो। क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाई? 2 साल का गोल्डन रेशियो, 2 रेशियो 1। आप कहोगे सर ये है क्या चीज? देखो मेरे प्यारे भाई ध्यान सुनिएगा, ये 2 का मतलब क्या? 2 का मतलब है इस पैसे ए को कितनी बार गिना गया है। अगर मैं टोटल ब्याज देखूं तो ए कितनी बार है? 2 बार। बी कितनी बार है मेरे दोस्तों? बी कितनी बार? 1 बार। बी कितनी बार है मेरे दोस्तों? 1 बार। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही, यानी कि ए पैसा कितनी बार गिना गया? 2 बार गिना गया है। बी कितनी बार गिना गया? 1 बार गिना गया। तो जो 2 रेशियो 1 है हम इसी को कहते हैं मेरे दोस्तों गोल्डन रेशियो। जो 2 रेशियो 1 है मेरे प्यारे भाई हम इसी को कहते हैं गोल्डन रेशियो। आप कहोगे सर इसका इस्तेमाल क्या है? इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे मेरे प्यारे भाई? मैं आपको वो समझाता हूं। जैसे मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, ये तो मैंने आपको ट्री बना के समझाया कि सर ये ट्री है गोल्डन रेशियो से। अगर मैं इसी चीज को गोल्डन रेशियो से करूं तो ऐसे करोगे मेरे प्यारे भाई, मैं यहाँ पे समझाता हूं ध्यान से। ट्री तो आप समझ गए। अब प्रिंसिपल कितना है? 10,000 रुपए। प्रिंसिपल है 10,000 रुपए, 10,000 रुपए।
ब्याज की दर है 10% पर एनम। मुझे क्या करना है, मुझे 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो एक तो रास्ता है कि आपने ट्री बना लिया, जो मैं आपको सिखा चुका हूं, और अभी अभी मैंने आपको समझाया कि 2 साल के लिए गोल्डन रेशियो जो होता है वो 2:1 होता है। 2 साल के लिए गोल्डन रेशियो कितना होता है? 2 साल के लिए जो गोल्डन रेशियो होता है 2:1। आपको कुछ नहीं करना, एक्चुअली आप करते क्या हो, प्रिंसिपल का रेट परसेंट, ब्याज की दर कितना 10%, आपने 10,000 का 10% निकाला 1000 आया, फिर 1000 का भी 10% आपने निकाला 100 आया। तो आपको भी यही आपको करना है, प्रिंसिपल कितना है 10,000, ब्याज की दर कितनी है 10% पर एनम। तो आप 10,000 का 10% निकालो, 10,000 का 10% कितना होता है 1,000 रुपए, 10,000 का 10% कितना होता है 1,000 रुपए, 1,000 रुपए होता है, 10,000 रुपए का ब्याज की दर 10% है, 10,000 का 10% होता है 1,000 रुपए, 1,000 रुपए का भी 10% निकालो, 1,000 का भी 10% कितना होता है 100 रुपए, 1,000 का भी 10% कितना होता है 100 रुपए। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। देखो 1,000 रुपए कितनी बार लेना है, 2 बार, तो 1,000 की 2 में गुणा होगी 2,000, 1,000 की 2 में गुणा होगी मेरे दोस्तों 2,000 रुपए। आप बोलोगे जी सर 100 रुपए कितनी बार लेना, एक बार, तो 100 की 1 में गुणा होगी यानी कि मेरे दोस्तों 100 रुपए। तो 2,000 प्लस 100 जब मैं टोटल जोड़ूंगा बेटे तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 2100 रुपए मेरे प्यारे भाई। तो देखो ट्री मेथड में और ये गोल्डन रेशियो से करने में कोई फर्क नहीं है सेम ही चीज, बस लिखने का फर्क है मेरे प्यारे भाई। यहाँ पे मैंने 1,000 को 2 बार गिनना है, 1,000 को कितनी बार गिनना है 2 बार, 1,000 1,000 2 बार, 100 कितनी बार गिनना है 100 एक बार गिनना है, तो 100 को एक बार काउंट करेंगे, टोटल को जोड़ेंगे 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा 2100 रुपए मेरे प्यारे भाई। समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आ गई। और ये यहाँ से जो पैसा निकल जाएगा मेरे दोस्तों, ये जो पैसा निकल जाएगा यही 2 साल की सीआई और 2 साल की एसआई का डिफरेंस होगा, ये 2 साल की सीआई और 2 साल की एसआई का डिफरेंस होगा। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया, कोई परेशानी नहीं, अभी और समझोगे, बिल्कुल अलग से कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। एग्जांपल लेता हूं आपके सामने, जैसे प्रिंसिपल है 40,000 रुपए, जैसे प्रिंसिपल है 40,000 रुपीज, ब्याज की दर लेते हैं 9% पर एनम, ब्याज की दर है 9% पर एनम। मुझे आप बताओ 2 साल का सीआई कितना होगा, 2 साल का सीआई कितना होगा, ट्री मेथड से बताना है। प्रिंसिपल है 40,000 रुपए, ब्याज की दर है, प्रिंसिपल है 40,000 रुपए, ब्याज की दर है 9% पर एनम। सवाल है 2 साल का सीआई 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा मेरे प्यारे। तो आप मुझे बताओ फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में कितना ब्याज आपको मिलेगा ट्री मेथड से। प्रिंसिपल है 40,000 रुपए, तो पहले साल आपको 9% ब्याज मिलेगा, प्रिंसिपल 40,000 का 9%, 40,000 का 9% कितना होता है 36 रुपए, 3600 रुपीस। दूसरे साल भी आपको प्रिंसिपल का तो 9% मिलना ही मिलना है, दूसरे साल भी प्रिंसिपल का 9% तो मिलना ही मिलना है, 40,000 का 9% 36 रुपए तो मिलना ही मिलना है। लेकिन दूसरे साल में जब आप आओगे तो आपने पहले साल जो ब्याज कमाया उस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा, आपने पहले साल जो ब्याज कमाया 36 रुपए, इस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा, 36 रुपए पर भी आपको ब्याज मिलेगा कितना 9%। तो 36 का 9% कितना होता है बेटे 270 और 54 324, 36 का 9% कितना आएगा मेरे दोस्तों 324 रुपए। आप बोलोगे हाँ सर 324 रुपए, तो 2 साल में टोटल कितना कंपाउंड इंटरेस्ट आपको मिलेगा, 2 साल में कितना चक्रवृद्धि ब्याज आपको मिलेगा। तो आप कहोगे सर 3600 7200 प्लस 324, तो जब मैं इनको जोड़ूंगा तो कितना आएगा 7524 रुपए, 7524 रुपीस आ जाएगा 7524 रुपए। बोलो बात समझ में आई, 7524 रुपए ट्री से। लेकिन आप इस बात को गोल्डन रेशियो से भी कर सकते हैं। मुझे पता है 2 साल के लिए गोल्डन रेशियो 2:1 है। ये 2 का क्या मतलब है कि 3600 को 2 बार गिनना है, ये 1 का क्या मतलब है कि 324 को एक ही बार गिनना है। प्रिंसिपल कितना है 40,000, प्रिंसिपल कितना है 40,000, ब्याज की दर है 9%, तो आपको 9% निकालते चले जाना है। तो आपने 40,000 का 9% निकाला 3600 आया, और 3600 का 9% निकाला 324 आया। 40,000 का 9% कितना आएगा मेरे दोस्तों 3600 रुपए, और 3600 का 9% निकालो, 3600 का 9% कितना आएगा 36 निकालो 200 324 रुपए। तो बेटा 3600 रुपए कितनी बार गिनना है 2 बार, तो 3600 दूनी 7200 7200 प्लस बेटा 324 कितनी बार गिनना है एक बार, तो 324 कम 324 रुपए, ये 2 साल का सीआई आ गया मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। तो मेरे दोस्तों चाहे आप ऐसे करो चाहे ऐसे करो, दोनों से सेम आंसर आएगा, बस लिखने का फर्क है। आप बोलोगे हाँ जी सर बात समझ में आ गई, आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो यहां से ज्यादा क्लैरिटी अब होगी। मैं आपको समझाता हूं 3 साल का ट्री, 3 साल के लिए, ठीक है बच्चे समझने की कोशिश करिएगा, 3 साल के लिए प्यार से समझने की कोशिश करिएगा मेरे प्यारे, 3 साल के लिए। बच्चों प्रिंसिपल है 10,000 रुपए, प्रिंसिपल है 10,000 रुपीस, 10,000 रुपए, ब्याज की दर है 10% पर एनम, ब्याज की दर है 10% पर एनम, प्रिंसिपल है 10,000 रुपए, ब्याज की दर है 10% पर एनम। तो आप मुझे ये बताओ बेटे कि 3 साल का सीआई क्या होगा, आपको फर्स्ट ईयर में कितना ब्याज मिलेगा, आपको सेकंड ईयर में कितना ब्याज मिलेगा, और आपको थर्ड ईयर में कितना ब्याज मिलेगा। आपको फर्स्ट ईयर में कितना ब्याज मिलेगा, सेकंड ईयर में कितना ब्याज मिलेगा, थर्ड ईयर में कितना ब्याज मिलेगा। एक बार थोड़ी देर के लिए मेरी बातों को शांति से गौर से सुन लीजिएगा, अगर आप ये चीज समझ तो कभी जिंदगी में दिक्कत नहीं आएगी। प्रिंसिपल है 10,000 रुपए, ब्याज की दर है 10% पर एनम, हम पूछ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में देखो प्रिंसिपल पर तो ब्याज मिलता ही मिलता है, जो प्रिंसिपल पर ब्याज मिलता है उसे सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। जो हमने ब्याज कमाया है उस ब्याज पर भी हम ब्याज लेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा। पहले साल तो आपको केवल प्रिंसिपल पर ब्याज मिलेगा, प्रिंसिपल है 10,000 रुपए, तो पहले साल तो केवल प्रिंसिपल पर ब्याज मिलेगा, 10,000 रुपए का 10% कितना यानी कि 1,000 रुपए, तो पहले साल तो बच्चों आपको 1,000 रुपए ब्याज मिलेगा। आगे चलें स्टूडेंट्स, आप बोलोगे हाँ सर दूसरे साल आपको कितना ब्याज मिलेगा मेरे प्यारे, दूसरे साल कितना ब्याज मिलेगा जल्दी से जवाब दीजिए भाई। दूसरे साल भी आपको प्रिंसिपल पर तो ब्याज मिलना ही मिलना है, दूसरे साल आपको प्रिंसिपल पर तो ब्याज मिलना ही मिलना है। प्रिंसिपल है 10,000, 10,000 का 10% यानी कि 1,000 रुपए, दूसरे साल आपको 1,000 रुपए तो ब्याज मिलना ही मिलना है। लेकिन आप आ चुके हो दूसरे साल में, जो आपने पहले साल ब्याज कमाया उस ब्याज पर भी तो ब्याज लोगे। आपने पहले साल में 1,000 रुपए ब्याज कमाया है, आपने पहले साल में 1,000 रुपए ब्याज कमाया है, इस 1,000 रुपए पर भी तो आप 10% ब्याज लोगे दूसरे साल में, तो 1,000 रुपए का 10% होता है 100 रुपए, 1,000 रुपए का 10% होता है 100 रुपए। तो दूसरे साल में जब आप आओगे तो आपने पहले साल में जो ब्याज कमाया उस ब्याज पर भी ब्याज लोगे और प्रिंसिपल पर भी ब्याज लोगे, ठीक है। अब आते हैं हम तीसरे साल में, तो तीसरे साल में प्रिंसिपल पर तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, प्रिंसिपल है 10,000, प्रिंसिपल है 10,000, ब्याज की दर है 10%, तो 10,000 रुपए का 10% कितना है, 10,000 रुपए का 10% होता है 1,000 रुपए, 10,000 रुपए का 10% होता है 1,000 रुपए। तो तीसरे साल आपको प्रिंसिपल पे 1,000 रुपए तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, 10,000 रुपए का 10%, 1,000 रुपए तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अब आप आ चुके हो तीसरे साल में, तो 2 साल पहले बीत चुके, पहला साल और दूसरा साल, तो पिछले 2 सालों में आपने जो ब्याज कमाया है, सुनना गौर से, पिछले 2 सालों में जो आपने ब्याज कमाया है, आप तीसरे साल आ चुके हो, तो पिछले 2 सालों में फर्स्ट ईयर में प्लस सेकंड ईयर में पिछले 2 सालों में आपने जो ब्याज कमाया है उस ब्याज पर भी आपको राक्षसों ब्याज मिलेगा। आप बोलोगे हाँ सर पिछले 2 सालों में आपने 1,000 रुपए ये और 1,000 रुपए ये 2,000 रुपए ब्याज कमाया, दिख रहा है 1,000 रुपए ये और 1,000 रुपए ये 2,000 रुपए ब्याज कमाया है, तो आप इस 2,000 पर ब्याज लोगे, 1,000 रुपए ये और 1,000 रुपए ये आपने 2,000 रुपए ब्याज कमाया है, तो आप इस 2,000 पर ब्याज लोगे 2,000 पर। आप ये देखो यहाँ पर केवल 1,000 पर ब्याज मिला था 10% 100, या 1,000 जमा 1,000 1,000 जमा 1,000 2,000 पर ब्याज मिला है, तो 2,000 का 10% कितना आएगा, 2,000 का 10% यानी कि 200 रुपए, 200 रुपए ब्याज मिलेगा आपको डबल। लॉजिक सुनिएगा कि अगर यहाँ 100 है तो यहाँ 200 आएगा, यहाँ हमेशा डबल आएगा, यहाँ अगर x है तो यहाँ हमेशा 2x होगा। आप बोलोगे सर क्यों, यहाँ 1,000
रुपए पे 10% ब्याज मिला है, यहाँ केवल आपको 1000 रुपए पे 10% ब्याज मिला है, जबकि मेरे दोस्तों 1000 प्लस 1000 2000 दुगने पर मिला है। और बेटा दुगने पर मिला तो ब्याज भी दुगना नहीं हो जाएगा, यहाँ 1000 रुपए पर 10% आपको ब्याज मिला है 100। पिछले 2 सालों में आपने 1000 रुपए 2000 ब्याज कमाया, इस 2000 पर भी 10% आपको 200 रुपए ब्याज और मिलेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बात को समझे सर, मजा आ गया सर, मजा आ गया। लेकिन आप कहोगे सर सेकंड ईयर में तो आपने 100 रुपए ब्याज और कमाया था, सेकंड ईयर में आपने ब्याज पर कंपाउंड ब्याज पर ब्याज पर ब्याज पर ब्याज पर ब्याज पर ब्याज, जब तक आदमी मरना जाए पूरा बेकार भाई भूखमरा सड़क पे ना जाए तब तक ब्याज लेते रहो। दूसरे साल में सर आपने 100 रुपए ब्याज और कमाया था, 100 रुपए ब्याज पर ब्याज, इस ब्याज पर ब्याज और मिलेगा। सेकंड ईयर में आपने 100 रुपए ब्याज और कमाया था, ब्याज पर ब्याज है, तो आपको तीसरे साल में इस 100 रुपए पर भी ब्याज मिलेगा, तीसरे साल में इस 100 रुपए पर भी ब्याज मिलेगा। तो 100 रुपए का 10% कितना होता है, 100 रुपए का 10% होता है 10 रुपए। तो तीसरे साल में मेरे प्यारे दोस्त आपको 10 रुपए ब्याज और मिलेगा, तीसरे साल में आपको 10 रुपए ब्याज और मिलेगा। ये है पूरी पिक्चर। अर्जुन कह रहे बेसिक बताइए, अर्जुन जी यही तो बेसिक है और कौन सा बेसिक बताऊं? अरे भाई आपको समझ में आई ये बात? क्या अगर किसी बच्चे को ये बात समझ में आई है तो मुझे बताओ। ढोला क्या समझ नहीं आया तुमको इसमें? बिल्कुल नहीं रमन। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है मेरे दोस्तों ब्याज पर भी ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या मतलब है? कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है ब्याज पर भी ब्याज। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, ये एग्जांपल बहुत इजी डाटा का मैंने एग्जांपल लिया और यही बेसिक है बेटे, यही समझना पड़ेगा आपको। यही बेसिक है, ट्री मेथड है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनमें आपको ट्री मेथड पता ही होना चाहिए तभी सवाल सॉल्व होगा, वरना सवाल सॉल्व ही नहीं होगा मेरे प्यारे भाई। जैसे प्रिंसिपल 10000 रुपए है, ब्याज की दर है 10%। मुझे बताओ कि आपको फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में कितना ब्याज मिलेगा? गौर से सुनो। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है कि प्रिंसिपल पर भी ब्याज लोगे और मेरे प्यारे भाई ब्याज पर भी आप ब्याज लोगे, ब्याज पर भी ब्याज लोगे। तो 10000 रुपए पर मेरे दोस्तों कितना ब्याज मिलेगा आपको? 1000 पहले साल। अर्जुन कह रहे बेसिक बताइए, अर्जुन जी यही तो बेसिक है और कौन सा बेसिक बताऊं? अरे भाई आपको समझ में आई ये बात? क्या अगर किसी बच्चे को ये बात समझ में आई है तो मुझे बताओ। ढोला क्या समझ नहीं आया तुमको इसमें? बिल्कुल नहीं रमन। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है मेरे दोस्तों ब्याज पर भी ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या मतलब है? कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है ब्याज पर भी ब्याज। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, ये एग्जांपल बहुत इजी डाटा का मैंने एग्जांपल लिया और यही बेसिक है बेटे, यही समझना पड़ेगा आपको। यही बेसिक है, ट्री मेथड है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनमें आपको ट्री मेथड पता ही होना चाहिए तभी सवाल सॉल्व होगा, वरना सवाल सॉल्व ही नहीं होगा मेरे प्यारे भाई। जैसे प्रिंसिपल 10000 रुपए है, ब्याज की दर है 10%। मुझे बताओ कि आपको फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में कितना ब्याज मिलेगा? गौर से सुनो। तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है कि प्रिंसिपल पर भी ब्याज लोगे और मेरे प्यारे भाई ब्याज पर भी आप ब्याज लोगे, ब्याज पर भी ब्याज लोगे। तो 10000 रुपए पर मेरे दोस्तों कितना ब्याज मिलेगा आपको? 1000 पहले साल। दूसरे साल प्रिंसिपल 10000 पर 10%, 1000 रुपए तो ब्याज मिलेगा मिलेगा। लेकिन आपने पहले साल में ब्याज कमाया 1000, इस 1000 पर भी 10% आपको ब्याज मिलेगा 100। तीसरे साल में देखो प्रिंसिपल है 10,000, 10 साल का 10% तो ब्याज मिलेगा 1000 रुपए। लेकिन तीसरे साल में जब आप आओगे तो पहले 2 सालों में आपने जो ब्याज कमाया है उस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। पहले 2 सालों में आपने 1000 रुपए प्लस 1000 2000 रुपए ब्याज कमाया, तो इस 2000 रुपए का 10% आपको 200 रुपए ब्याज मिलेगा। लेकिन आपने सेकंड ईयर में 100 रुपए ब्याज कमाया है, इस 100 पर भी तो आपको ब्याज मिलेगा, 100 का भी 10% आपको 10 रुपए ब्याज मिलेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बात एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ रही है। तो बच्चे अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछूं कि आपको फर्स्ट ईयर में कितना ब्याज मिला फर्स्ट ईयर में, तो आप कहोगे सर फर्स्ट ईयर में हमें 1000 रुपए का ब्याज मिला। बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ सेकंड ईयर में आपको कितना ब्याज मिला? सेकंड ईयर में, सेकंड ईयर में तो 1000 रुपए प्लस 100 रुपए, सेकंड ईयर में आपको 1100 रुपए का ब्याज मिला। बच्चों मैं अगर आपसे पूछूं कि आपको तीसरे साल में, थर्ड ईयर में कितना ब्याज मिला? थर्ड ईयर में तो आपको सर 1000 प्लस 200 1200 प्लस 10 1210 रुपए। थर्ड ईयर में हमको 1210 रुपए ब्याज मिला। तो हर एक साल का ब्याज आपको अलग अलग दिखाई दे रहा है, हर एक साल का ब्याज आपको अलग अलग हिसाब दिखाई दे रहा है। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर बात समझ में आ गई है, कोई भी इसमें हमको परेशानी नहीं है। बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 साल में आपको टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला? 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है मेरे दोस्तों प्रिंसिपल पर मिलने वाला ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त? प्रिंसिपल पर मिलने वाला ब्याज। फिर 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 ये 3000 रुपए जो है, ये 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 जो 3000 रुपए है मेरे प्यारे भाई, ये 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 ये जो 3000 रुपए है मेरे दोस्तों, ये प्रिंसिपल पे ब्याज मिला, ब्याज पर तो ब्याज है नहीं, तो यही मेरे दोस्तों आपका सिंपल इंटरेस्ट है। 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 3000 रुपए। बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ 3 साल में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला? बताएं 3 साल में आपको चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला? चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है टोटल पैसा, एक एक पैसा पाई पाई जो है झाड़ू से समेट के लिए तो एक पैसे, टोटल आपका 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये टोटल जो है आपका 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है, टोटल 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है। टोटल कितना है? 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 कितना आएगा मेरे दोस्त? 1000 प्लस 1000 प्लस 1000, 1000 कितनी बार लिखना है बेटे? 1000 प्लस 1000 प्लस 1000, 1000 है 3 बार, 3 बार प्लस ये 100 और ये 200 कितना होगा? 300, 100 और 200 300, तो 100 कितनी बार है? 100 कितनी बार है मेरे दोस्तों? 100 है 3 बार प्लस ये 10 मेरे दोस्तों, तो 10 कितनी बार है मेरे प्यारे? 10 है एक बार। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो आपको 3 साल में सारा पैसा जोड़ो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला? 3310 रुपए। तो 3 साल में आपको 3310 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट मिला। 3 साल में 3010 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट मिला, 3310 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज मिला 3 साल में। ये जो टोटल पैसा लिखा हुआ है भाई मेरे, टोटल पैसा सब जोड़ लो, ये 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है। जो पहली वाली लाइन है 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। तो फिर बेटे मुझे जरा ये बताओ कि ये क्या चीज है? जरा मुझे बताने का कष्ट करें कि फिर ये क्या चीज है, कौन सा कलर लेने? फिर ये क्या चीज है मुझे बताने का कष्ट करें, ये क्या चीज है जल्दी से बताओ, ये क्या चीज है? फटाफट बताओ ये क्या है? तो आपको जवाब देना चाहिए कि सर ये 3 साल की सीआई और 3 साल की एसआई का डिफरेंस है, ये 3 साल की सीआई और 3 साल की एसआई का अंतर है, 3 साल की सीआई और 3 साल की एसआई का अंतर है। टोटल जो है 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, ये 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट। तो अगर मैं यहाँ से 3 साल की सीआई, 3 साल की सीआई का डिफरेंस निकालूं तो कितना आएगा बेटे? सीआई है 3310 रुपए, सिंपल इंटरेस्ट 3000, अगर मैं घटाऊंगा तो 310 रुपए। तो 3 साल की सीआई और 3 साल की एसआई का जो डिफरेंस है वो 310 रुपए है, 310 रुपए साफ साफ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, साफ साफ। किसी बच्चे को इसमें कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर कोई परेशानी नहीं है। अगर मैं 3 साल के मेरे दोस्तों स्टैंडर्ड ट्री की बात करूं, अगर मैं 3 साल के स्टैंडर्ड ट्री की बात करूं मेरे प्यारे, 3 साल के स्टैंडर्ड ट्री की बात करूं तो आप मुझे बताओ कैसा बनेगा? सॉरी, अगर मैं 3 साल की स्टैंडर्ड ट्री की बात करूं, स्टैंडर्ड ट्री की, तो कैसा बनेगा मेरे प्यारे भाई? तो आप कहोगे सर ये तीनों पैसा तो सेम है, ए, तो सिंपल इंटरेस्ट सेम रहेगा, ए। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही है भी। ये भी आ गया मेरे दोस्तों, प्रिंसिपल का 10% फिर उसका भी 10% का भी। मैं बिल्कुल कई बार अगर आप ध्यान से देखो तो आपको साफ साफ दिखाई देगा कि अगर यहाँ 100 है तो यहाँ 200 होगा, दुगना। दुगना क्यों होगा? क्योंकि
यहाँ मुझे 1000 रुपए पर ब्याज मिला, जबकि ये जो ब्याज है 1000 प्लस 1000 इन दोनों पर है, इन दोनों पर है मेरे दोस्तों। तो अगर 1000 रुपए पर ब्याज है 100, तो जाहिर सी बात है 1000 प्लस 1000 दुगनी राशि पर ब्याज भी दुगना मिलेगा दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यानी कि अगर यहाँ बी है, ये ए पर बी रुपए का ब्याज है, तो ये ए जमा ए 2 पर कितना ब्याज हुआ, दुगना होना चाहिए कि 2 बी, तो यहाँ पर मेरे दोस्तों हमेशा डबल होगा। अगर यहाँ बी है तो यहाँ मेरे दोस्तों हमेशा दुगना होगा, 2 बी ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, 2 बी क्लियर है। और 100 रुपए का भी 10% आ गया सी, यानी कि 3 साल का जो ट्री होगा मेरे दोस्तों वो हमेशा इस फॉर्म का बनेगा। 3 साल का जो ट्री होगा मेरे प्यारे दोस्तों वो हमेशा इस फॉर्म का बनेगा, इस रूप का बनेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझा, क्लियर है। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। यानी कि अगर मैं 3 साल के गोल्डन रेशियो की बात करूं, अगर मैं 3 साल का गोल्डन रेशियो की बात करूं, 3 साल का गोल्डन रेशियो की बात करूं मेरे प्यारे भाई, तो 3 साल का गोल्डन रेशियो होता है मेरे प्यारे भाई, ए कितनी बार लिखा है, ए लिखा है 3 बार, 3 बार। 3 साल के गोल्डन रेशियो की बात करूं तो मेरे दोस्तों कितनी बार, ये हजार 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 कितनी बार लिखा है, 3 बार। 100 कितनी बार लिखा है, 100 200 300, 100 लिखा है 3 बार। ये बी कितनी बार लिखा है, 3 बार। 10 रुपए कितनी बार लिखा है, 1 बार। 10 रुपए कितनी बार लिखा है, 1 बार। तो 3 साल का जो गोल्डन रेशियो होगा वो 3 रेशियो 3 रेशियो 1 होगा। 3 साल का जो गोल्डन रेशियो होगा मेरे प्यारे भाई वो 3 रेशियो 3 रेशियो 1 होगा। 3 साल का जो गोल्डन रेशियो होगा वो 3 रेशियो 3 रेशियो 1 आएगा, 3 रेशियो 3 रेशियो 1। मुझे लगता है मेरे सारे भाइयों को ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई है, क्लियर है। एक चीज मेरे दोस्तों यहाँ से छूट गई, एक चीज यहाँ से छूट गई, ये 3 साल की सीआईएसआई का डिफरेंस है। तो बच्चों ये चीज क्या है, व्हाट इज, जल्दी से बताइए ये चीज क्या है, ये चीज क्या है मेरे प्यारे, जल्दी से बताओ। ये 100 क्या है, ये 100 सेकंड ईयर में ब्याज पर भी ब्याज है। ये 2 साल की सीआईएसआई का डिफरेंस है। ये क्या है मेरे दोस्तों, ये 100 क्या है, यहाँ 100 है, दूना होगा 200। ये 2 साल की सीआई 2 साल की एसआई का डिफरेंस है। 2 साल की सीआई 2 साल की एसआई का डिफरेंस है, पिछले एग्जांपल में बताया था। 2 साल की सीआई 2 साल की एसआई का डिफरेंस है, 2 साल की सीआई 2 साल की एसआई का डिफरेंस है 100 रुपए, क्लियर है। मुझे लगता है आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है, ठीक है ना। आप ऑब्वियसली गोल्डन रेशियो का इस्तेमाल किया, बढ़िया ट्री से कर लेंगे। देखो गोल्डन रेशियो से लिखना कम पड़ेगा मेरे प्यारे भाई। जैसे मैं सेम एग्जांपल लेता हूं, प्रिंसिपल है 10,000 रुपए, आप मुझे बताओ, सेम एग्जांपल कॉपी में उतारते रहो। मैं आपके सामने सेम एग्जांपल लेता हूं कि प्रिंसिपल है 10,000 रुपए, प्रिंसिपल है 10,000 रुपए, ब्याज की दर है 10% पर एनम, ब्याज की दर है 10% पर एनम। तो आप मुझे बताओ 3 साल का सीआई क्या आएगा। तो बेटे 3 साल के लिए गोल्डन रेशियो 3:3:1 है। 3 साल के लिए गोल्डन रेशियो कितना है, 3 रेशियो 3 रेशियो 1। 3 साल के लिए गोल्डन रेशियो कितना है, 3 रेशियो 3 रेशियो 1। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 3 रेशियो 3 रेशियो 1, ब्याज की दर है 10%। तो प्रिंसिपल है 10,000, 10,000 का 10% करेंगे, तो गौर से देखो 10% करते जाते हैं। पहले 10,000 का 10% करा 1000 आया, फिर 1000 का 10% करा 100 आया, फिर 100 का 10% करा 10 आया, 10% निकालते चले जाते हैं, 10% ब्याज की दर निकालते चले जाते हैं। प्रिंसिपल है 10,000, 10,000 का 10% करेंगे तो कितना आएगा, 1000। 10,000 का 10% करेंगे तो बेटे कितना आएगा, 1000, 1000 आएगा। फिर 1000 रुपए का 10% करेंगे कितना आएगा, 100। तो 100 रुपए का 10% करेंगे कितना आएगा, 10। 100 रुपए का 10% करेंगे कितना आएगा, 10। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। अगर मैं इनकी गुणा करके लिखूं मेरे दोस्तों, इनकी गुणा करके लिखूं, 3 की 1000 में गुणा करूंगा मेरे प्यारे, कितना आएगा 3000 रुपए। 3 की 1000 में गुणा करूंगा 3000 रुपए, प्लस 3 की 100 में गुणा करूंगा कितना आएगा मेरे दोस्तों, 300 रुपए। 10 कितनी बार लिखना है, 10 रुपए लिखना है, एक बार। 10 की 1 में गुणा करूंगा 10 रुपए, और मैं टोटल जोड़ देता हूं, यही 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है, यही 3 साल का सीआई है 3310 रुपए। अगर मैं टोटल जोड़ देता हूं, टोटल, तो अगर मैं टोटल जोड़ देता हूं तो 3 साल का सीआई है, 3 साल का सीआई कितना आएगा मेरे दोस्तों, 3000 प्लस 300 प्लस 10 रुपए। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। बात गौर से सुनिएगा, तो ये जो 3000 ये क्या है, व्हाट इज दिस 3000, ये 3000 तो केवल प्रिंसिपल पे मिलने वाला ब्याज है। ये मेरे दोस्तों 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट। ये मेरे प्यारे भाई ये 3000 क्या है, व्हाट इज दिस 3000, ये तो सिंपल इंटरेस्ट है ना 3 साल का। 1000 1000 1000 3 बार मैंने लिखा 3000 रुपए, 3000 रुपए क्या है, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट। तो भाई साहब फिर ये क्या बचा, ये जो पैसा है फिर ये क्या बचा। आप बोलोगे हाँ सर, यानी कि यही मेरे दोस्तों 3 साल की सीआई और 3 साल की एसआई का डिफरेंस है 310 रुपए। यही 3 साल की सीआई और 3 साल की एसआई का डिफरेंस है मेरे दोस्तों 310 रुपए। यानी कि गोल्डन रेशियो में जो पहली चीज होती है, जो पहली चीज होती है वो हमेशा सिंपल, जो पहली कैलकुलेशन होती है, पहली कैलकुलेशन वो हमेशा सिंपल इंटरेस्ट होगी, और जो बाद की कैलकुलेशन मेरे दोस्तों वो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस होगी। बाद की कैलकुलेशन, तो पहली कैलकुलेशन मेरे प्यारे भाई वो हमेशा सिंपल इंटरेस्ट आपको बताएगी मेरे प्यारे भाई, और जो बची कैलकुलेशन है ये कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का मेरे दोस्तों क्या होती है, डिफरेंस होती है, अंतर होती है। और टोटल अगर मैं जोड़ दूंगा, टोटल अगर मैं जोड़ दूंगा तो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। अगर मैं टोटल जोड़ दूंगा तो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। मुझे लगता है मेरे भाइयों को बात अच्छी तरीके से समझ में आई होगी मेरे प्यारे भाई। इस चीज को मन आत्मा में बिल्कुल पूरी तरीके से बिठा ले मेरे प्यारे भाई। ये सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होता है, यहाँ बी है तो यहाँ 2 बी आएगा मेरे दोस्तों, यहाँ सी होगा। अब जैसे मैं आपसे एग्जांपल पूछता हूं, एग्जांपल ये देखो, सवाल देखो आप, ये सवाल है, सवाल देखिएगा। आपको दोनों से करके बताऊंगा, ट्री मेथड से भी गोल्डन रेशियो मेथड से बोला है। 25,000 की राशि पर 12% की दर से 3 साल का सीआई क्या होगा, ब्याज एनुअली कंपाउंड होता है। जैसे ये वाला सवाल आ गया, आप इस सवाल को सक्सेस से भी कर सकते हैं कि 12% का 3 बार सक्सेस निकालो, कैलकुलेट हो जाएगा। प्रिंसिपल है 25,000 रुपए, प्रिंसिपल कितना है मेरे दोस्तों 25,000 रुपीज। आपसे ये पूछा गया है कि अगर ब्याज की दर 12% पर एनम है तो 3 साल का सीआई क्या होगा, यानी कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, तीनों सालों में मिलाकर टोटल ब्याज कितना मिलेगा मेरे दोस्तों। मैंने अभी आपको ट्री बनाना सिखाया। अगर ब्याज की दर 12% है तो पहले साल में आपको 25,000 रुपए का 12% ब्याज मिलेगा। 25,000 रुपए का 12% कितना होता है, 25 गुणा 12 300, 3,000 रुपए। भाई दूसरे साल भी आपको 3,000 रुपए ब्याज मिलेगा प्रिंसिपल पे, तीसरे साल भी आपको 3,000 रुपए ब्याज मिलेगा प्रिंसिपल पे। लेकिन मैंने आपको ये समझाया है कि मेरे प्यारे दोस्त, सेकंड ईयर में जो आपने फर्स्ट ईयर में ब्याज कमाया, ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। आपने फर्स्ट ईयर में जो ब्याज कमाया, ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। 3,000 रुपए का 12% 360 रुपए, 360 रुपए ब्याज मिलेगा मेरे दोस्तों। अगर यहाँ 360 है तो यहाँ दुगना आएगा 720। आप बोलोगे सर क्यों आएगा दुगना, भाई यहाँ 3,000 पे 12% मिला 360, यहाँ इन दोनों 3 प्लस 3 6,000 पे 12% मिलेगा, 6,000 पे 12% 720 होता है मेरे दोस्तों। यहाँ का 360 है तो यहाँ दुगना होगा 720। भाई थर्ड ईयर में जब आप आ चुके तो 360 पर भी तो ब्याज मिलेगा, इस 360 पर भी तो ब्याज मिलेगा। आपने सेकंड ईयर में 360 पे ब्याज कमाया, इस 360 पर भी तो ब्याज मिलेगा। तो 360 का 12% क्या होता है, 360 का 12% 36 और 7.2 43.2, 360 का 12% 43.2 आ गया मेरे दोस्तों, 43.2 रुपए। तो आप मेरे दोस्त मेरे प्यारे बच्चे बताओ 3 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट आपको मिलेगा, 3 साल में कितना चक्रवृद्धि ब्याज आपको मिलेगा, जल्दी से जवाब दीजिएगा। 3 3 3 9000, 3 3 3 9000, 720 और 360 1080, 9000, 360 और 720 1080 और प्लस 43.2। तो 10,080 में 43.2 जब आप जोड़ोगे तो 10,123.2, ये आपको 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, पहला ऑप्शन। ये साल को करने का ट्री मेथड है, तीनों को जोड़ देंगे 10,123.2। एक तरीका तो वो जानते हो आप, अगर आपको ब्याज निकालना है, ब्याज की दर 12% है तो आप 12 12 12 का सक्सेस निकालो फॉर्मूला लगा के, फिर 25,000 रुपए निकाल दीजिए परसेंट, वो कैलकुलेट हो जाएगा। ये आसान है बेटा, बात को समझे। अगर इसी बात को मैं गोल्डन रेशियो से करना चाहूं, गोल्डन रेशियो से मेरे प्यारे भाई, तो मुझे पता है 3 साल के लिए गोल्डन रेशियो होता है 3:3:1। 3 साल के लिए गोल्डन रेशियो होता है 3:3:1। प्रिंसिपल कितना है 25,000 रुपए, 25,000 रुपीज। ब्याज की दर कितनी है 12% पर एनम, ब्याज की दर 12%, तो 12% को लगातार 12% निकलते जा रहा है। तो 25,000 का 12% निकालो, आप कितना आएगा, 25,000 का 12% जब आप निकालेंगे तो आएगा 3,000 रुपए।
अब 3000 रुपए का 12%, 3000 का भी 12% निकालेंगे 360, अब 360 का भी 12% निकालेंगे, 360 का भी 12% निकालेंगे तो 43.2, 43.2 आप बोलोगे हाँ जी सर। तो बेटा 3000 रुपए कितनी बार काउंट करना है, 3000 रुपए काउंट करना है 3 बार, तो 3000 रुपए 3 बार काउंट करना है 9000 रुपए प्लस 360 रुपए कितनी बार लिखना है 3 बार, 360 को 3 बार लिखेंगे 36 से 108, 1080 रुपए प्लस 43.2 को कितनी बार लिखेंगे 1 बार प्लस 43.2 आप बोलोगे हाँ सर। तो टोटल कितना आ गया मेरे दोस्तों कंपाउंड 3 साल का, यही आ जाएगा मेरे प्यारे भाई 1123.2 रुपए, यही आ जाएगा सेम टू सेम। अगर आपसे सवाल में मेरे प्यारे भाई यहाँ पर 3 साल की सीआई और 3 साल की एसआई का डिफरेंस पूछा होता, मतलब बच्चों केवल आपसे ये पूछा होता कि 25,000 रुपए पर 12% की दर से 3 साल की सीआई, 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज, 3 साल के साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, यानी कि अगर आपसे केवल अंतर पूछा होता तो आप ये सारा पैसा ना निकालकर मेरे दोस्तों केवल ये चीज कैलकुलेट करते, ये 3 साल की सीआई एसआई का डिफरेंस कितना आएगा मेरे प्यारे, ये चीज कैलकुलेट करते। अगर गोल्डन रेशियो की बात होती तो भी पहली चीज कैलकुलेट ना करके केवल आप यही चीज कैलकुलेट करते, यही 3 साल की सीआई का डिफरेंस देता है। बाकी जो कैलकुलेशन है मेरे प्यारे भाई यही 3 साल की सीआई और 3 साल की एसआई का डिफरेंस देगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है, ये तो सिंपल इंटरेस्ट है, ये भी सिंपल इंटरेस्ट है। तो कितना आएगा 360 और 720, 1080 प्लस 43.2 इनको जोड़ेंगे, 1080 प्लस 43.2 इनको जोड़ेंगे तो 1123.2 सवाल का आंसर आएगा, 1123.2 रुपए इज द आंसर इस सवाल का, 1123.2 रुपीज, ठीक है। मजा आया कि नहीं आया बेटे? सोम कह रहे हैं सर आप अनंत अंबानी की प्री वेडिंग में क्यों नहीं गए, रिहाना आई थी, 8 मिलियन लिया है डांस करने का, शुभम कह रहे हैं। हाँ 3 साइकिल के लिए, 3 साल के लिए बोला, 3 साइकिल के लिए बोलो, 3 साइकिल के लिए हमेशा गोल्डन रेशियो अप्लाई होगा, ठीक है, बिल्कुल भी टाइम, मैंने आपको दोनों तरीके समझाए, दोनों तरीके। अगर आपको बेटा यहां तक की हमारी बातें समझ में आई हैं तो कमेंट में यस लिखेंगे, अगर आपको ये बातें समझ में आई हैं तो सब लोग कमेंट में यस लिखेंगे कि सर हमें ये बात समझ में आई है। अगर आपको ये बात समझ में आई है तो कमेंट में सब बच्चे यस लिखेंगे। मैं 4 साल का भी सिखाऊंगा, मैं तुम्हें 5 साल का भी सिखाऊंगा, पूरा ट्री बताने की जरूरत तो है नहीं। एक बार बता दी देखो, इसमें ना एक बड़ी हाई लेवल की चीज बनती है बेटे, ध्यान सुनिएगा, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, किसी धनराशि पर किसी धनराशि पर किसी ब्याज की दर से 2 साल की सीआई और 2 साल की एसआई के डिफरेंस और 3 साल की सीआई और 3 साल की एसआई का डिफरेंस का अनुपात जो है वो 25:78 है, 25:78 है। तो आपसे पूछा ब्याज की दर कितनी है, अगर आप ये सवाल कर पाते हैं तो ये समझो कि दुनिया में आपको कोई भी सिलेक्शन लेने से नहीं रोक सकता। सवाल में कहा गया किसी धनराशि पर किसी ब्याज की दर से 2 साल की सीआई और 2 साल की एसआई के डिफरेंस का 3 साल की सीआई और 3 साल की एसआई के डिफरेंस से जो रेशियो है, जो अनुपात है वो 25:78 है। क्या है रेशियो? 25:78 है। 2 साल की सीआई के डिफरेंस का 3 साल की सीआई के डिफरेंस से जो रेशियो है वो 25:78 है। तो आपसे पूछा है ब्याज की दर कितनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो बेटे ध्यान सुनिएगा, मैंने आपको ट्री समझाया है कि 3 साल के लिए जो है ट्री बनता है, सिंपल इंटरेस्ट तो मेरे दोस्तों सेम होता है, सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल सेम होता है भाई। अगर यहाँ बी है तो यहाँ हमेशा 2b आएगा दुगना, और मैं 10 बार बता चुका हूं ऐसा क्या होता है, ये है सी। ये जो पैसा है मेरे प्यारे, ये जो पैसा है ये होता है 2 साल की सीआई और 2 साल की एसआई का डिफरेंस, बता चुका हूं मैं। और ये जो टोटल है मेरे प्यारे, ये जो टोटल है प्यारे, ये जो टोटल है ये होता है 3 साल की सीआई और 3 साल की एसआई का डिफरेंस। आपको इसका अनुपात दिया है, ब्याज की दर पूछी है। थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओ, 2 साल की सीआई 2 साल के एसआई का डिफरेंस अगर 25 है तो 3 साल की सीआई 3 साल के एसआई का डिफरेंस 78 है। ब्याज की दर सुनिए मेरे दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल बराबर होता है, सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल बराबर होता है, ये ए सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल बराबर होता है। 2 साल की सीआई 2 साल के एसआई का डिफरेंस है 25 से 25 यहाँ आएगा, ये 2 साल की सीआई 2 साल के एसआई का डिफरेंस कितना है 25 25 यहाँ आएगा। अब 3 साल की सीआई और 3 साल की एसआई का डिफरेंस 78 है 78। बेटे अगर यहाँ 25 है तो गौर से सोचना दुगना आना चाहिए 50, अगर यहाँ 25 है 2 साल की सीआई का डिफरेंस 25 का डबल आना चाहिए 25 दूनी 50। टोटल 3 साल की सीआई और 3 साल की एसआई का डिफरेंस कितना बनना चाहिए 78 बनना चाहिए, टोटल बनना चाहिए 78। ये 25 और 50 तो 75 ही हुआ, अगर 25 में 50 जोड़ूंगा 75 ही हुआ 75, लेकिन टोटल तो 78 है 3 साल की सीआई का डिफरेंस, तो कितना बाकी है 3। तो बेटे यहाँ कितना आएगा 3 आएगा 3, 25 2 साल की सीआई का डिफरेंस है, अगर यहाँ 25 है तो यहाँ दोगुना आएगा 50, 25 50 75 और 3 78, देखो बन गया कि नहीं बन गया 78 बन गया। 3 साल की सीआई एसआई का डिफरेंस 78 बन गया, 3 साल की सीआई एसआई का डिफरेंस 78 हो गया, 2 साल की सीआई और एसआई का डिफरेंस 25 बन गया। लेकिन आपसे तो ये पूछा ब्याज की दर क्या होगी। अरे खोचियो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये 3 रुपए आया कहां से है, ये 3 रुपए आया कहां से है, व्हाई दिस 3 कम, ये 3 रुपए आया कहां से है बेटे, ब्याज पर ब्याज है। ये जो 3 रुपए है 25 रुपए पर ही तो ब्याज मिला होगा, ये जो 3 रुपए है 25 रुपए पर ही तो ब्याज मिला होगा, हवा में तो आया नहीं। ये 3 रुपए आया कहां से है, जो आपने सेकंड ईयर में मेरे दोस्तों जो ब्याज कमाया था 25 उस पर आपको 3 रुपए ब्याज मिला है, यानी कि मेरे दोस्तों 25 रुपए पर आपको ये 3 रुपए ब्याज मिला है। तो ब्याज की दर कितनी है 3/25, 1/25 होता है 4%, 3/25 होता है 12%, 12% प्रति वर्ष ब्याज की दर है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका सॉल्यूशन जो है ना आप किसी बालक से पूछ रहे हो, मास्टर पे पढ़ता हो या यूट्यूब से देखता हो, किताब से पढ़ता हो या सेल्फ स्टडी करता हो, एक पेज से कम में अगर इस सवाल का सॉल्यूशन कर दे, एक पेज से तो नाम बदल देगा हमारा। मैंने आपको इतनी डिटेल में सारी चीजों की जो है चिन्ह करके रख दिया कि आपको हर एक चीज साफ साफ दिखाई दे रही है, इससे स्मार्ट चीज कुछ है नहीं सोचने के लिए सवाल में। 12%। मजा आया कि नहीं आया बोलो। हिमांशु समझने के लिए पहले पिछली बार पढ़ना पड़ेगा बेटा, पहले पिछला पढ़ना पड़ेगा तब ये होगी चीज। तो बचपन में गणित सीख लेना ना, तो हाँ बुढ़ापे में काय कर रहे हो। ठीक है, यहाँ अगर बी है तो यहाँ 2b होगा, मैं बता चुका हूं कि बी का ए रुपए पर ब्याज, ये जो 2b है ए प्लस है 2 ए पर ब्याज है, अगर ए पर ब्याज भी मिलता है तो 2 ए पर ब्याज तो भी मिलता है, काहे नहीं समझते एक बात को, बता चुके निहाल जी, ये बेसिक है बेटे, है ना, एक बार इसको ध्यान से जाके देखिएगा, ये बेसिक है बेटा, इससे ज्यादा बेसिक कुछ नहीं है। 1 घंटे से मैं आपको बेसिक पढ़ा रहा हूँ, 1 घंटे से एक बेसिक था, लेकिन आपकी बुद्धि बेसिक समझने लायक नहीं थी, भगवान ने, तो हम क्या करें, आपको चपड़ंजी बना के भेज दिया तो हम क्या करें। तो आपको समझ में आया होगा कि ट्री कैसे बनाने हैं, गोल्डन रेशियो क्या होता है। तो बेटे 2 साल के लिए ध्यान सुनेगा, हमने 2 साल के लिए गोल्डन रेशियो क्या सिखाया आपको, जैसे मैंने 2 साल और 3 साल का बताया वैसे ही आप आगे के लिए भी कर सकते हैं। 2 साल के लिए गोल्डन रेशियो होता है 2:1, 2 अनुपात 1। अभी समझा मैंने, आप बोलोगे सर
3 साल के लिए गोल्डन रेशियो क्या होता है? 3 साल के लिए गोल्डन रेशियो होता है 3:3:1, 3:3:1, 3 साल के लिए गोल्डन रेशियो 3:3:1। 4 साल के लिए गोल्डन रेशियो क्या है? इसी तरीके से आप याद रखोगे 4 साल का ट्री आप खुद से बना सकते हो। 4 साल का गोल्डन रेशियो होता है 4:6:4:1, 4:6:4:1, 4:6:4:1, 4:6:4:1, 4:6:4:1। अगर आप 4 साल का ट्री बनाओ, वैसे मुझे इतना टाइम खराब करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी मैं घंटे पढ़ा चुका हूँ। 4 साल में मेरे दोस्तों, 4 साल में सिंपल इंटरेस्ट सेम होगा, ए सिंपल इंटरेस्ट तो सेम होगा ही होगा। अब देखो, इस ए पर आपको 20 रुपए ब्याज मिलेगा, यहाँ ए जमा ए 2 ए पर आपको ब्याज 2 भी मिलेगा। अब यहाँ ए प्लस ए प्लस ए 3 ए पर ब्याज आपको 3 भी मिलेगा, 3 भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यहाँ देखो, इस बी पर आपको सी रुपए ब्याज मिलेगा, बी पर सी, यहाँ बी प्लस 2 बी, 3 बी पर आपको ब्याज कितना मिलेगा? बी पर ब्याज सी मिला है तो बी जमा 2 बी, 3 बी पर ब्याज आपको 3 सी मिलेगा, 3 सी, 3 सी। हमें तो सी पर ब्याज कितना मिलेगा आपको डी। ये ट्री आप खुद से बना सकते हैं, अगर आपको बुद्धि होगी, बुद्धि नहीं है तो मैं भी सिखा दूंगा तो आपको आएगा नहीं समझ में, ठीक है ना? बुद्धि होगी तो आप खुद से बना सकते हैं, मैंने आपको हिंट भी दे दिया, और बुद्धि नहीं है, कमजोर है, कचरा कूड़ा धरती बोझ कलम राक्षस का मनुष्य कहेंगे, तो मैं समझा दूंगा, कोई फायदा नहीं है, तो चुपचाप बैठे रहो। ठीक है, तो ए कितनी बार है? 4 बार, 1 2 3 4, ए 4 बार, बी कितनी बार है? 6 बार, 1 2 3 6 बार, सी कितनी बार है? 4 बार, 1 और 3 4 बार, डी कितनी बार? 1 बार। तो गोल्डन रेशियो का मतलब ये होता है कि कौन सा पैसा कितनी बार गिना गया, कौन सा पैसा कितनी बार गिना गया, ये गोल्डन रेशियो है। 5 साल, बहुत रेयरली सवाल आता है 5 साल के लिए, बहुत रेयरली, कोई पढ़ाता नहीं है। अगर भारत में 10 टीचर है तो 3 या 4 टीचर पढ़ा रहे होंगे 5 साल का गोल्डन रेशियो, ठीक है ना? सवाल आया हुआ है, लेकिन हर एग्जाम में आया हुआ है 2 2 3 3 बार 5 साल के लिए। तो 5 साल का गोल्डन रेशियो है, 5 साल के लिए गोल्डन रेशियो है 5 10 10 5 1, 5। अब पूरा ट्री बना के देखेंगे, काफी लेंथी बनेगा। 5 10 10 5 1, 5 10 10 5 1, 5 10 10 5 1। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 5 10 10 5 1, 5 10 10 5 1, 5 10 10 5 1, 5 10 10 5 1। बच्चों जो पहली वाली कैलकुलेशन है, पहली वाली कैलकुलेशन, ये सिंपल इंटरेस्ट को दर्शाती है, सिंपल इंटरेस्ट को, सिंपल इंटरेस्ट को, क्लियर है? अगर आपसे सवाल में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछा जाए, तो ये बेटा पहली कैलकुलेशन के बाद की जो आप कैलकुलेशन करोगे, ये कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के हमेशा डिफरेंस को बताएगी, सीआई और एसआई के हमेशा डिफरेंस को बताएगी, सीआई और एसआई के डिफरेंस को बताएगी। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर, सीआई और एसआई के डिफरेंस को बताएगी, सीआई और एसआई के डिफरेंस को, क्लियर है? मुझे लगता है आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। तो बेटे देखो, मैंने आपको 2 साल का ट्री बताया, फिर गोल्डन रेशियो, फिर मैंने एग्जांपल लिया, फिर मैंने आपको 3 साल का ट्री समझाया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ट्री की गोल्डन रेशियो है। फिर हमने जो है उस पे एग्जांपल लिया, ये रहा एग्जांपल, ये एग्जांपल, ये था सवाल। फिर मैंने एक और एग्जांपल लिया मेरे दोस्तों, फिर मैंने आपको आगे की चीज आप स्वतः कर सकते हैं, ये हो गया। अब हम इस पे सवाल करेंगे, सवाल करेंगे तो आगे को भागा भाई, जल्दी जल्दी से हम सवाल करेंगे। सवाल नंबर आपके सामने 91 करो, 91 नंबर सवाल, जल्दी से जवाब देंगे। ये सब पानी कर देना। वेरी गुड दिलीप, ठीक है, याद कर लीजिए मेरे दोस्तों, 4 6 4 1 5 10 10 5 1। सॉरी यहाँ पे कुछ नहीं है, सीआई का डिफरेंस बताइए, ऐसे लिखो केवल, ठीक है? ये सवाल है आपके सामने बच्चों, ये सवाल एसएससी जीडी के पेपर में आया 2022 में, एसएससी जीडी के एग्जाम में सवाल आया है। बोला रजनीश ने एक बैंक में 3 लाख रुपए 3 साल के लिए जमा किए, यदि ब्याज की दर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 8% तो राशि क्या होगी? अमाउंट क्या होगा? अमाउंट आपसे पूछा है। रजनीश ने एक बैंक में 3 लाख रुपए जमा किए, 3 लाख रुपए क्या बेटा? प्रिंसिपल, 3 लाख रुपए जमा किए, ब्याज एनुअली कंपाउंड हो रहा है 8% की दर से, तो अमाउंट क्या होगा? अमाउंट क्या होता है बेटे? अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल दिया है, यानी कि मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ना है। हालांकि सवाल के ऑप्शंस दूर दूर है, मैं सवाल को ऑप्शन से भी कर सकता हूँ। 3 लाख रुपए पर जो एक्स्ट्रा है ब्याज है 70,000 रुपए, 57,931 पहुंचे 50,000 रुपए, 3 लाख रुपए पर जो एक्स्ट्रा है ब्याज है मेरे दोस्तों, कितना दूर दूर इस सवाल के ऑप्शन है। एक बात बताओ, अगर ब्याज की दर 8% वार्षिक है, अगर ब्याज की दर 8% वार्षिक है तो हर साल आपको 8% ब्याज मिलेगा। अगर ब्याज की दर 8% पर एनम है, ब्याज एनुअली कंपाउंड हो रहा है, तो हर साल आपको 8% ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो बेटे कंपाउंड इंटरेस्ट जो आपको मिलेगा वो 8 8 8 का सक्सेसिव मिलना चाहिए। 8 8 8 का सक्सेसिव जो भी आएगा, 24% सिंपल इंटरेस्ट से तो ज्यादा ही आएगा ना भाई। 8 8 8 का सक्सेसिव सिंपल इंटरेस्ट होता तो 24% होता, तो कंपाउंड इंटरेस्ट तो सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा ही होगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो भी मिलेगा तो 24% से तो ज्यादा ही मिलेगा ना। तो 3 लाख रुपए का अगर मैं 24% में निकालूं 72,000 रुपए, तो 72,000 रुपए से तो ज्यादा ही ब्याज मिलना चाहिए। ना ये आंसर है, ना ये आंसर है, ना ये आंसर है, एक ही आंसर ऐसा था जहां 72,000 रुपए से ज्यादा ब्याज मिल रहा है, 3,77,000 रुपए अमाउंट बन रहा है, ए इसका आंसर हो जाएगा। ये देखो सवाल के ऑप्शंस दूर दूर होते हैं तो मैं ज्यादा झंझट पालता ही नहीं। हो गया सॉल्व 1 सेकंड में, 1 सेकंड में सॉल्व। अगर आपको कैलकुलेशन करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, ब्याज निकालो। हमने क्या सिखाया मेरे दोस्तों, 3 साइकिल के लिए 3 साल के लिए गोल्डन रेशियो 3 रेशियो 3 रेशियो 1 है मेरे प्यारे भाई। प्रिंसिपल कितना है? 3 लाख रुपए, प्रिंसिपल कितना है? 3 लाख रुपए, ब्याज की दर 8%, तो 3 लाख रुपए का 8% निकालो, 8% निकालते जाना, 3 लाख का 8% 24,000, 3 अट्ठे 24। अब 24,000 का 8% 24 अट्ठे 192, 1920, 24,000 का 8% 1920। अब 1920 का 8% क्या आएगा? 1920 का 8% क्या आएगा मेरे दोस्तों? तो आएगा 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1 8 9 72 1 का 3 हासिल 7 8 1 8 7 15, 153.6, 153.6 क्या आएगा? क्लियर है? तो कंपाउंड कितना आएगा? 24 दिया 72,000, टोटल आपको जोड़ना है 24 दिया 72,000 प्लस 1920 का 3 गुना 5760 प्लस 153.6, ये आएगा मेरे दोस्तों। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा 3 साल का, जो कितना होगा मेरे दोस्तों? ये आएगा 3 6 5 11 का 1 हासिल 7 1 8 1 9, ये आएगा। और 72 5 77 77913.6 रुपीज, एग्जैक्ट कैलकुलेशन होगी 77913.6 रुपीज, ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन होगी मेरे दोस्तों। आ गया? तो 3 लाख रुपए पर इतना कंपाउंड इंटरेस्ट है, 3 लाख में ऐड कर देंगे, अमाउंट आ जाएगा। ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये भी है मेरे प्यारे भाई कि आप 8 8 8 का सक्सेसिव निकालो फॉर्मूले से, है ना? फिर 3 लाख की परसेंटेज कैलकुलेट कर लो, आगे चलेंगे। अच्छा हमने बीच में 2 सवाल स्किप करवा दिए थे, मैंने बोला था यार गलती से यहाँ डल गए हैं, आगे करवाऊंगा। याद है किसी को कौन से थे सवाल वो? याद है? सवाल नंबर है ये 26वां सवाल, ये सवाल है, बताओ। सीपीयू 2023 बताएंगे जल्दी से, सीपीयू 2023 ये वाला क्वेश्चन, ये रहा 26वां सवाल था। 24वां और 26वां, 27वां नहीं, 27वां तो मैंने करवा दिया था। 27वां तो अभी था क्या? हाँ 27वां भी था, 27वां तो करवा दिया था, 27वां तो करवा दिया था। 24वां क्या है? 24वां था, 24वां था क्या? 24वां था एक। सवाल नंबर 24 है और सवाल नंबर 26 है, देखो दोनों सेम ही क्वेश्चन है बेटे,
दोनों सेम ही क्वेश्चन है, बस डाटा चेंज है। तो मैं आपको 24वां करवा दे रहा हूं, 26वां खुद से ट्राई करना। 24वां मैं करवा दे रहा हूं, 26वां खुद से ट्राई करना, ठीक है ना? जैसे ये वाला सवाल देखो मेरे दोस्तों, 24वां 26वां खुद से ट्राई करना, दोनों सेम ही क्वेश्चन है, डाटा चेंज है केवल। बोला यदि ब्याज सेमी एनुअली कंपाउंड किया जाता है तो 1,60,000 पर 10% की दर से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए। कीवर्ड्स देखो, 1,60,000 पर 10% की दर से 2 साल का अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। ये सवाल है, ये दिखाई दे रहा है। 1,60,000 पर 10% की दर से 2 साल का हाफ ईयरली कंपाउंड किया जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। बेटे समय कितना है? 2 साल। 2 साल का मतलब होता है 24 महीने। समय है 2 साल, 2 साल का मतलब होता है 24 महीने। अगर समय 24 महीने है, आप सेमी एनुअली कंपाउंड कर रहे हो तो 6-6 महीने की 4 साइकिल बनेगी। 6 महीना 6 महीना 6 महीना 6 महीना हो गया 2 साल। आप बोलोगे सर बढ़िया रहा। बेटे अगर ब्याज 1 साल में 10% है, ब्याज 1 साल में 10% है तो ब्याज 6 महीने में कितना होगा? 5%। ब्याज 6 महीने में कितना होगा? 5%। अगले 6 महीने में कितना होगा? 5%। अगले 6 महीने में कितना होगा? 5%। आप 5 5 5 5 का सक्सेसिव भी कर सकते हैं। आप इस सवाल में 5 5 5 5 का सक्सेसिव भी कर सकते हैं मेरे प्यारे भाई। ऐसी कोई बात नहीं है। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर एकदम क्लियर। 1,60,000 पर देखो 5% 5% 5% 5% का 4 बार सक्सेसिव करना, 4 साइकिल बननी। 4 साइकिल के लिए मैंने गोल्डन रेशियो समझाया 4 6 4 1। 4 साइकिल के लिए मैंने गोल्डन रेशियो समझाया। ये साल के लिए नहीं होता, साइकिल के लिए होता है। 6 6 महीने की 4 साइकिल बन गई और हर 6 महीने में 5% ब्याज है। 4 साइकिल के लिए गोल्डन रेशियो मैंने लिखवाया है 4 6 4 1 4 6 4 1। प्रिंसिपल कितना है? 1,60,000 रुपए। प्रिंसिपल कितना है मेरे दोस्तों? 1,60,000 रुपए। ब्याज की दर कितनी है? 5% हर 6 महीने में। तो 5% निकालती जाइए, 5% निकालते जाओ। 1,60,000 का 5% होगा 8,000 रुपए, 8,000। अब 8,000 का 5% होगा 400। 8,000 का 5% 400। 400 का 5% होगा 20। 400 का 5% होगा 20। 20 का 5% होगा 1। 20 का 5% होगा 1। तो एंड में तो 1 आना तय है। तो कितना आएगा मेरे दोस्तों? 32,000 प्लस 2400 प्लस 80 प्लस 1। फिर मैं इनको जोड़ दूंगा, मैं इनको जोड़ दूंगा सभी को। अभी मैं दिमाग में जोड़ सकता हूं। 32,000 प्लस 2400 34,480 फिर 81 34,481 रुपए। 34,481 रुपए मिलेगा। बी ऑप्शन आंसर है 34,481 रुपए। खत्म। अंशु समझ में आया? 34,481 रुपए साइकिल के लिए, कंप्लीट साइकिल के लिए। दीपक मजा आया? ऐसे ही आप सवाल नंबर 26 भी कर सकते हैं, मुझे यही बताना था। आगे चलेंगे। सवाल नंबर में कहां पे चल रहा था बेटे? मेरा तो माहौल चल रहा था 90 91 हो गया, 92 ये बताओ करो। रोमेश ने 80,000 रुपए जमा करके एक बैंक में 3 साल के लिए एक खाता खोला, डिपॉजिट किया। बैंक 7% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा है। उसके एफडीआर की मैच्योरिटी वैल्यू क्या है? उसको एफडीआर की मैच्योरिटी वैल्यू क्या है करके बताओ जल्दी से। सवाल में आंसर काफी नजदीक है, ज्यादा दूर नहीं, काफी नजदीक है। 98,003 98,970 98,010 और 98,900 रुपए। करो। रोमेश ने 80,000 रुपए जमा करके बैंक में 3 साल के लिए खाता खोला। बैंक 7% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट देने का वादा किया। एफडीआर की मैच्योरिटी वैल्यू, उसकी एफडी की मैच्योरिटी वैल्यू यानी कि अमाउंट पूछा है। 80,000 रुपए प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ देंगे आ जाएगा अमाउंट। पैसा जमा किया उसने 7% की दर से 3 साल के लिए। अब 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा? या तो आप 7 7 का 3 बार सक्सेसिव कर लो या फिर लगा लो गोल्डन रेशियो। प्रिंसिपल कितना है? 80,000 रुपए। प्रिंसिपल है 80,000 रुपए। अब 80,000 रुपए का 7% 5600। 5600 का 7% कितना आएगा? 5600 का 7% है 350 और 392। 5600 का 7% 392। अब 392 का 7% क्या आएगा? 392 का 7% क्या आएगा बेटे? जब मैं 392 का 7% निकालूंगा तो 400 का 7% 28 होता है। 85.6 28 में से 0.56 लगभग 28 रुपए आएगा। अप्रॉक्स 28 रुपए, लगभग 28 रुपए आएगा। बहुत ज्यादा है तो फर्क नहीं पड़ेगा, लगभग 28 रुपए। 80,000 का 7% 5600 5600 का 7% 392 392 का 4% 28। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई 56 दिया मेरे दोस्तों कितना? 16,800 प्लस 392 दिया कितना आएगा मेरे दोस्तों? 1200 से 24 कम आएगा। 1200 से 24 कम 1276 प्लस 28। तो लगभग मेरे दोस्तों कितना आपको ब्याज मिलेगा? 8 से 14 का 4 हां से ले 1 7 1 8 तो 10 की जो वहां से ले 8 1 9 और 10 की जो वहां से ले 16 17 18 18,004 रुपए आपको अप्रॉक्स कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। 80,000 रुपए पर आपको लगभग 18,004 रुपए ब्याज मिलेगा। तो अमाउंट क्या जोड़ेंगे? 80,000 में 18,004 जोड़ेंगे तो 98,004 रुपए के नजदीक पहला ऑप्शन है। 80,000 रुपए आपका प्रिंसिपल है, इतना आपको ब्याज मिलेगा, दोनों को जोड़ेंगे 98,004 के नजदीक पहला ऑप्शन। क्लियर है? तो गोल्डन रेशियो से कितना जल्दी सवाल हो रहा है देख पा रहे हैं? ये बताओ। सवाल है बेटे आपके सामने जीडी के पेपर का 2022 का बनाओ। राधा 14% ब्याज की दर से 4 लाख रुपए का कर्जा लेती है जो कि सेमी एनुअल कंपाउंड होता है। 2 साल बाद कितना चुकाएगी? 2 साल में कितना चुकाएगी? राधा ने कितना ब्याज चुकाएगी? राधा ने 4 लाख रुपए का कर्जा लिया। 4 लाख रुपए का कितने समय के लिए कर्जा लिया? 2 साल के लिए। ब्याज जो है सेमी एनुअल कंपाउंड हो रहा है 2 साल के लिए। अगर ब्याज सेमी एनुअल कंपाउंड हो रहा है तो 2 साल में 6 6 महीने की 4 साइकिल बन जाएंगे। 6 महीना 6 महीना 6 महीना 6 महीना 6 महीना ब्याज 1 साल में 14% है तो 6 महीने 7% होगा। अगर बेटा सेमी एनुअल कंपाउंड है तो 6 6 महीने की 4 साइकिल बन जाएंगी 2 साल। ब्याज 1 साल में 14% है, 6 महीने 7% अगले 6 महीने 7% अगले 6 महीने 7%। तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा 7 7 7 का 4 बार सक्सेस मिलेगा बेटे 4 साइकिल के लिए। तो ईयरली करके समझाना पड़ता है, मैंने समझाया कैसे गधों को। 4 साइकिल के लिए गोल्डन रेशियो जो 4 6 4 1 है। 4 साइकिल के लिए गोल्डन रेशियो 4 6 4 1 है। आप बोलोगे हां जी सर मस्त जबरदस्त शानदार जानदार। अब 4 लाख रुपए का 7% करो। 4 लाख का 7% 28,000। ऑप्शंस काफी नजदीक है, पूरा भरपूर ध्यान देना होगा। देखो इतने नजदीक ऑप्शन है, केवल ये फर्क है, केवल ये फर्क। आप अप्रॉक्स कर लो कि मैं 7 7 7 का 4 बार सक्सेसिव निकाल लूं, बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये करना पड़ेगा। ठीक है भाई? 4 लाख का 7% 28,000 28,000 का 7% 28 196 1960 1960। क्लियर है? फिर 1960 का 7% 1960 का 7% कितना आएगा मेरे दोस्तों बताओ? 2000 2000 का 7% 140 40 और 2000 माइनस 40 40 का 7% 2.8। अब 140 में से 2.8 घटाओ तो कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? ये आएगा 137.2 137. क्या आपको बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे हाँ सर। 28,000 का 7% 1960 और 1960 का 7% मेरे दोस्त आएगा 2000 माइनस 40 2000 का 7% 40 का 7% 2.8 हो गया 137.2। 137.2 का 7% क्या आएगा? 137.2 का भी 7% लगभग कर लेते 137.2 का 140 140 का 7% 9.8 9.8 या फिर 9 लिख लेते हैं 9 पे आएगा लगभग 9 रुपए। 137.2 का 140 40 का 7% होता है 9.8 और 98 9.8 को लगभग 9 पे लिख लो 10 रुपए लिख लो छाप किए। अब मेरे दोस्तों केवल यहाँ पे सिंपल सा करना है कैलकुलेशन। 28 चौका 112 यानी कि 11,200 ठीक है। सॉरी 1,12,000 आएगा, सॉरी 1,12,000 प्लस 1960 का 6 गुना क्या आएगा बेटा? 12,000 से 240 कमाएगा। 12,000 से कैलकुलेटिव सवाल है, करना पड़ेगा, जीडी का सवाल है, लौंडे कर नहीं पाएंगे। बात लिख लो मेरी। 1960 का 6 गुना तो 2000 का 6 गुना 12,000 है। 2000 से मेरे दोस्तों कितना कम है? 40 कम है तो 240 कम कर देंगे। 12,000 से 240 कम करेंगे 11,760 प्लस 137.2 का 4 गुना इजीली हो जाएगा मेरे दोस्तों।
8 4 7 28 का 8 हासिल 2 4 3 12 14 4 4 पहुंच गया 548.8 और फिर 9 एकम 9। तो इस सबको मेरे को जोड़ना है। अब इस सबको जोड़ के कितना आएगा मेरे दोस्तों? ये 549 ले लेते हैं, 549 और 9 558 558। तो लगभग मेरे दोस्तों कितना आएगा? लगभग 8 6 5 11 का 1 हासिल 1 1 7 8 5 13 का 3 हासिल 1 2 1 3 1 4 11 12 12 4 318 12 4 318 12 4 318 के नजदीक ये रहा आंसर बी ऑप्शन। 12 4 318 के नजदीक बी ऑप्शन आंसर। तो लगभग कैलकुलेशन करोगे तो ही सवाल होगा, वरना ये सवाल होने वाला नहीं है एग्जाम में। ये बनाया ही इस पर्पज से गया है और जो मैंने आपको तरीका बताया वो सबसे बेस्ट है, ये बताओ करो। अगला सवाल बहुत बढ़िया, एक और सवाल आपके सामने बोला 7500 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज पर 8% की दर से 1.5 साल के लिए निवेश की जाती है। ब्याज सेमी एनुअली कंपाउंड किया जाता है तो अमाउंट ज्ञात कीजिए, मिश्र धन ज्ञात कीजिए। सवाल है 7500 रुपए इन्वेस्ट किया जाता है, 8% ब्याज की दर से 1.5 साल के लिए ब्याज सेमी एनुअली कंपाउंड किया जाता है, अमाउंट ज्ञात कीजिए। ये कीवर्ड से आप बोलोगे हाँ जी सर। अब सुनो, समय है 1.5 साल। अगर समय 1.5 साल 18 महीने, आप सेमी एनुअली हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे तो 6 महीने की 3 साइकिल बन जाएंगी। 6 महीने की ब्याज 1 साल में 8% है, 1 साल में 8% ब्याज है तो 6 महीने में कितना ब्याज होगा? 4%। तो आपको जो ब्याज मिलेगा वो 4 4 4 का सक्सेसिव मिलेगा। 4 4 1 साल में 8% तो 6 महीने में 4%, 4 4 4 का सक्सेसिव मिलेगा। आपसे अमाउंट पूछा, अमाउंट बाद में निकालना, पहले ब्याज निकालो, कंपाउंड इंटरेस्ट। और प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल है 7500 रुपीस। 4% की 3 साइकिल है तो 4 4 4 की 3 साइकिल है। 3 साइकिल के लिए गोल्डन रेशियो कितना है? 3 3 1। अब 7500 रुपए का 4% निकालो, 7500 का 4%, 7500 का 300 होता है, 7500 का 4% 300, क्योंकि 75 × 4 300 होता है। अब 300 का 4% 12, अब 12 का 4% 4.48, 12 का 4% 0.48, तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 936.48। जोड़ देंगे 936.48 रुपीस। देखो कितना जल्दी आपने एग्जैक्ट ब्याज निकाल दिया, 936.48 रुपीस। 7500 रुपए आपको कितना ब्याज मिला, इसमें जोड़ देंगे तो अमाउंट कितना आ जाएगा? अमाउंट आ जाएगा 75 84 8436.48 रुपीस। पहला ऑप्शन आंसर है 8436.48 रुपीस। अमन समझ में आई बात? 7% है दीपक, 9% नहीं है, 7% है दीपक जी। ठीक है, चलो आज की क्लास को मेरे दोस्तों मैं यहीं पे छोड़ता हूँ, इसके आगे हम कल करेंगे। बाय। आप केवल सवाल नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? बताइए स्टूडेंट्स, कैसा फील कर रहे हैं भाई साहब? अच्छा लग रहा है आपको? शुरू करते हैं कहानी आज की। कल मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था ट्री मेथड। सब लोगों ने सीखा ट्री मेथड है भाई? हाँ। आज की क्लास में ट्री मेथड बेस्ड सवाल होंगे, फटाफट सवाल करने का कंसेप्ट बता दूंगा। बोला 24 साल को सेमी वाली रूप से कंपाउंड की जाने वाली 12% ब्याज दर से निवेश किया जाता है तो 2 साल के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? ऑप्शंस ऑप्शंस काफी ज्यादा नजदीक है, हम काफी ज्यादा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना? इस सवाल में केवल कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं। 24 रुपए को कैलकुलेट अर्धवार्षिक रूप से कैलकुलेट की जाने वाली 12% ब्याज दर से निवेश किया जाता है 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो समय है 2 साल, अगर 2 साल को आप हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे तो 6 महीने की 4 साइकिल बनेंगी। 6 महीने की मेरे प्यारे बच्चों कितनी साइकिल बनेगी? 6 महीने की 4 साइकिल बनेगी। बच्चों अगर ब्याज 1 साल में 12% है तो ब्याज 6 महीने में कितना होगा? 6%। ब्याज 6 महीने में कितना होगा? 6%। 6 महीने में कितना ब्याज होगा? 6%। यानी कि 6 6 6 6 का 4 बार सक्सेसिव आपको करना है। हमने आपको सिखाया कि 4 साइकिल के लिए जो कंपाउंड रेशियो है 4 6 4 1 होता है। हमने क्या किया? 24000 रुपए को इन्वेस्ट किया, 24 रुपए को इन्वेस्ट किया, 12% ब्याज की दर से मेरे प्यारे भाई कितने साल के लिए? 2 साल के लिए, लेकिन हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, ठीक है ना? अब आप बताओ 6% निकालना है, 24000 रुपए का 6% कितना होगा? 24 छिक्का 144, 1440 रुपए। 24000 रुपए का 6% कितना होगा मेरे दोस्तों? 1440 रुपए बोलो हाँ। अब बताओ 1440 का 6% कितना होगा? 1440 का 6% कितना होगा? तो 14 छिंग 84 और 4 छिंग 24 मेरे दोस्तों, 840 और 24 864, यानी कि 86.4 रुपीस। 86.4 रुपीस। बोलो बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर बात समझ में आई। अब आप मुझे बताओ 86.4 का इसका भी 6% कितना होगा? इसका भी 6% कितना होगा? ये आप मुझे बताओ। इसका भी 6% कितना होगा? 6% निकालते चले जाना ना बेटा आप लोगों को। अब चूंकि सवाल के ऑप्शंस काफी नजदीक हैं तो मुझे एग्जैक्ट लेना पड़ेगा, मैं बहुत ज्यादा अप्रॉक्स नहीं लगा सकता। अब जैसे 80 है, 80 का 6% कितना आएगा? 4.8। फिर बचा मेरे दोस्तों जैसे 6.4, 6.4 का 6 गुना कितना आएगा? 36, यानी कि 3.6 के आसपास आएगा। 6.4 का 6% आएगा 0.36 या 0.37 के आसपास, 0.38। ये जो आएगा मेरे दोस्तों ये आपका आ जाएगा लगभग 5.2 के आसपास। 8 3 का 1 हां से लो 5.2 के आसपास, 5.2 आएगा लगभग। मैंने लगभग निकाला है मेरे प्यारे 5.2। बात क्लियर है? 86.4 का फिर 480 आएगा, फिर मेरे दोस्तों आपका 360, 5.2 के आसपास आएगा। अब 5.2 का 6% कितना होगा? इसका भी 6% आपको निकालना है तो कितना आएगा मेरे दोस्तों? 0.3। इसका भी 6% आप निकालेंगे तो 0.3 आएगा। मैंने बहुत ज्यादा चेंज यहाँ पर बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेट नहीं किया है। अब 1440 का 4 गुना कितना आएगा? 1440 का 4 गुना आएगा मेरे दोस्तों 5760 रुपए। 4 से गुना करके जोड़ देना है। 86.4 का 6 गुना कितना आएगा मेरे दोस्तों? तो आप कहोगे सर ये आ जाएगा आपका 4800, फिर मेरे दोस्तों 360 और फिर मेरा आपका आएगा 24। तो ये 5184 5184 दशमलव लगेगा एक डिजिट के बाद 518.4। फिर 5.2 का 4 गुना कितना आएगा? इसका 4 गुना आ जाएगा मेरे दोस्तों 21, 4 पंजे 20 और 21 और ये आएगा मेरे दोस्तों 0.3। एक ही 0.3 में 0.3। देखो आप कैलकुलेशन के लिए तैयार रहें, पेपर में कैलकुलेटिंग सवाल आते हैं, आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा, है ना? 518.4 में अगर 0.3 जोड़ दिया जाए तो 519 हो जाएगा। 519 519 में अगर मैं किसी जोड़ूंगा, मैं लगभग कर रहा हूं तो 540 हो जाएगा। 540 ठीक है। और 5760 में अगर 540 जोड़ेंगे तो 57 5 6200 और 70 6100 यानी कि 6300। तो 6300 के नजदीक ये वाला ऑप्शन बनता है 6299। दिस इज आंसर, पहला ऑप्शन 6299 रुपीस। हालांकि इसमें और इसमें 5 रुपए का ही फर्क है, 6 रुपए का ही फर्क है, लेकिन मैंने 6 रुपए के फर्क लायक भी अप्रोक्सीमेशन नहीं लिया है। क्या हुआ संचित? समझ में आया? तो कैलकुलेटिव सवाल पेपर में आते हैं हर एक एग्जाम में मेरे दोस्तों, ठीक है? ट्री मेथड आप करेंगे तो ही जल्दी होगा। अगर आप सक्सेसिव निकालने लगे तो कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाती है, पर किसी भी संख्या का 4 बार सक्सेसिव निकालना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है? मैंने हमेशा कम ही लेके चला है। देखो आगे चलते हैं। ए ने 62,500 रुपए अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 8% की दर से जमा किए, 2 साल के एंड में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? इस सवाल एमटीएस के पेपर में आया है। तो बच्चों एक आदमी ने 62,500 रुपए जमा किए, कीवर्ड से इनको ढंग से पढ़ा करो। कितने रुपए जमा किए? 62,500 रुपए। ब्याज एनुअली कंपाउंड हो रहा है, ब्याज 8% की दर से कंपाउंड हो रहा है, 2 साल का समय। 2 साल के एंड में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? अगर आपके पास 2 साल का समय है और आप हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हो तो 6 6 महीने की 4 साइकिल बन जाएंगी।
क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, 6 महीने की 4 साइकिल बन जाएंगी। बेटे अगर एक साल में 8% ब्याज है तो 6 महीने में कितना ब्याज होगा, 4%। 6 महीने में कितना ब्याज होगा, 4%। 6 महीने में कितना ब्याज होगा, 4%। अगले 6 महीने में कितना ब्याज होगा, 4%। अगर आप 4 4 4 4 का सक्सेस निकालो, इट विल गेट वेरी लेंथी, ठीक है ना। आपको पता है कि 4 साइकिल के लिए गोल्डन रेशियो क्या है, इससे बेहतरीन तरीका नहीं है। 4 साइकिल के लिए गोल्डन रेशियो 4 6 4 1, ठीक है। ऑप्शंस भी काफी दूर दूर है। 62,500 रुपए, 62,500 रुपए आपका प्रिंसिपल है। 4% 4% का 4 बार सक्सेस करना है। अब बताओ 62,500 रुपए का 4% कितना आएगा। देखो पहले 60,000 का निकालो 4%, 2400, फिर 2500 का 4%, 2500 का 100 होता है 2500 रुपए आएगा। 62,500 का 4%, 4% होता है 1/25, 1/25 करूंगा तो 2500 रुपए आएगा। इजी हो गया। 2500 का 4% करूंगा 100 आएगा, 2500 का 100, 100 का 4% करूंगा 4 आएगा, 4 का भी 4% करूंगा 4 चौक 16, 0.16 आएगा। अब 0.16 देख के मुझे समझ में आ गया कि एंड में 0.16 आने वाला है, एंड में 0.16 आने वाला है। जब मैं जोड़ूंगा ये आंसर है। मैं आगे करूंगा इन्हीं सवाल को, मैं आगे बेटे सवाल को करूंगा, मुझे जरूरत क्या है आगे सवाल करने की। मैं 2500 की 4 में गुणा करूंगा 10,000, 6 की 100 में गुणा करूंगा 600 प्लस 16 10,616 जमा 0.16, तो 10,616 में 0.16 जोड़ेंगे तो एंड में तो 0.16 ही आता है, वो एक ही ऑप्शन में है। बात समाप्त। बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है आपके सामने। आप कुछ भी कर लीजिए दोस्तों, दुनिया में और कोई तरीका नहीं इससे जल्दी आंसर निकाल के दे दे आपको। आप कुछ भी कोई भी तरीका लगा लें। आगे चलेंगे दोस्तों, अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने 97। करो बेटे 97 नंबर सवाल। सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के पेपर का है, बताइएगा। 3,90,625 पर 2 साल में 8% की दर से अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। भयंकर लग रहा है सवाल। सवाल के ऑप्शंस भी लगभग नजदीक हैं, बताओ। 3,90,000 दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सवाल है। एक बात बताओ, जो बच्चा कांस्टेबल का पेपर देने जा रहा है उसके लिए सवाल महाभयंकर है, वो कर नहीं पाएगा सवाल को। जो कांस्टेबल के हिसाब से तैयारी कर रहा है कि सवाल ही सीजीएल से ऊपर लेवल का है प्री में, जो बच्चा सीजीएल को टारगेट करके पढ़ा होगा वही सवाल को दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का कर पाएगा, कर नहीं पाएगा वरना। अब देखो समय है 2 साल, समय 2 साल है, ब्याज की दर 8% है, लेकिन ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है। तो भाई 2 साल में 6 महीने की 4 साइकिल बन जाएंगी। ब्याज 1 साल में 6% है, 8% है, तो 6 महीने में 4%, तो जो आपको ब्याज मिलेगा वो 4 4 4 4 का सक्सेसिव मिलेगा। क्लियर है, आप बोलोगे हां जी सर। गुणा करके जोड़ेंगे तो लास्ट में तो 0.16 आना है ना श्रेया। भाई 4 साइकिल के लिए गोल्डन रेशियो क्या है, 4 साइकिल के लिए गोल्डन रेशियो 4 6 4 1 है। 4 साइकिल के लिए गोल्डन रेशियो 4 6 4 1 है। प्रिंसिपल कितना है, 3,90,625 रुपए, 3,90,625 रुपए प्रिंसिपल है। अब मुझे इसका 4% निकालते जाना है, हर 6 महीने में 4% ब्याज आपको मिलेगा। 4% कितना होता है, 1/25, बार बार 1/25 करना है। इसका 1/25 क्या आएगा, थोड़ा कैलकुलेटर में मेहनत कर लेते हैं। 25 का 25 बचेगा 14, 25 पंजे 125, बचेगा 15, 25 का 150, बचेगा 6, 25 दूनी 50, बचेगा 12, 25 पंजे 125, 15,625 आ गया। इसका 1/25 आ गया 15,625, और वाकई में 15,625 25 का क्यूब होता है ना। फिर इसका 4% निकालूंगा, 4% मतलब इसका 1/25 करूंगा, इसका 1/25 करूंगा तो 25 का स्क्वायर आएगा 625। तो इसका भी 1/25 करूंगा तो 25 आएगा, फिर इसका भी 1/25 करूंगा तो 1 आएगा, 1 आएगा। आप बोलोगे आंसर। जैसे ही ये मैंने देखा मुझे पता चला कि सवाल का इकाई का 1 आएगा, ये ऑप्शन आंसर है। बेसिक तो करिश्मा कल बताया, कृष्णा कल बेसिक बताया, आज तो केवल सवाल होने। कल मैंने बेसिक ही बताया है, आपने नहीं पढ़ा तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। 4 साइकिल के गोल्डन रेशियो 4 6 4 1 कल की क्लास में हुआ बेसिक। देखो आप कहोगे सर आगे तो आपने कुछ किया नहीं, इतना जल्दी कैसे आंसर लगा दिया। भाई जब मैं इनकी गुणा करूंगा तो सबके इकाई मुझे गुणा करके जोड़ना है। 4 की जब 15,625 में गुणा करूंगा मुझे साफ साफ दिखाई देगा कि जीरो आएगा 60,000 और 2500, 62,500, एंड में जीरो आएगा प्लस। जब मैं 6 की गुणा करूंगा 625 में कितना आएगा 3600 और 150, 3750, एंड में जीरो आएगा 0 5 की इवन नंबर में इनकी गुणा करूंगा जीरो आएगा 25 का 100, और मैं एक ही में गुणा करूंगा तो मेरे दोस्तों 1 आएगा। मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा था इन सबकी इकाई का जीरो आएगा, और मैं एक जोड़ूंगा तो आखिर में तो एक ही बचेगा ना, आखिर में तो इकाई का एक ही आएगा ना, 1 ही आंसर है। आशीष 4% निकालते चलेंगे, इसका 4% ये, इसका 4%, 4% 1/25, इसका 15,625 होता है 25 का क्यूब, इसका 4% 1/25 निकालेंगे तो 25 का स्क्वायर आएगा 625, आसान हो गया। ठीक है जी। यूनिट 2 डिजिट 2 ऑप्शन में तो पूरा कर लेंगे साक्षी, क्या दिक्कत है, पूरा सॉल्व करने में क्या दिक्कत है मेरे दोस्तों। आगे चलेंगे, अगला सवाल, अगला सवाल ऐसा ही है, खुद से ट्राई करना। सवाल नंबर 98 ऐसा ही है, खुद से ट्राई करना मेरे दोस्तों। 99 नंबर सवाल बताएं, सवाल नंबर 99 करेंगे जी। बेहतरीन क्वेश्चन सवाल जो है वो सीजीएल 2023 के प्री के पेपर में आया, प्री की परीक्षा में बनाएं। 10,000 रुपए की राशि 2 साल के लिए 10% की दर से इन्वेस्ट कीजिए, जो कि हाफ ईयरली कंपाउंड होता है, ब्याज याद करें। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने है, मेरे प्यारे बताएं। 10,000 रुपए 2 साल के इन्वेस्ट कीजिए 10% ब्याज की दर से, मेरे प्यारे कंपाउंड इंटरेस्ट याद करें। समय है 2 साल, ब्याज की दर है 10% पर एनम, ब्याज जो वो हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट याद करें। मेरे प्यारे आप में से हर कोई जानता है अगर समय 2 साल है तो मेरे दोस्तों आप हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे तो 6 6 महीने की 4 साइकिल बन जाएगी। 6 महीना 6 महीना 6 महीना 6 महीना हो गया 2 साल। ब्याज अगर 1 साल में 10% है तो ब्याज 6 महीने में कितना होगा 5%, ब्याज 6 महीने में कितना होगा 5%। 5 5 5 का 3 बार सक्सेस तो मुझे याद है, लेकिन 4 बार सक्सेस करना काफी मुश्किल और कैलकुलेटिव हो जाएगा। वैसे तो आंसर दशमलव में आना तय है, तो ये दोनों तो आंसर हो ही नहीं सकते थे बेटे, कभी ये दोनों आंसर हो ही नहीं सकते थे। आप एक बात जानते हैं कि 4 साइकिल के लिए गोल्डन रेशियो होता है 4 6 4 1, 4 साइकिल के लिए गोल्डन रेशियो होता है 4 6 4 1, बोलो हां। प्रिंसिपल कितना है 10,000 रुपए है, ब्याज की दर हर 6 महीने में 5% है, तो आपको केवल 5% निकालते जाना है। 10,000 का 5% 500, 500 का 5% 25, 25 का 5% क्या आएगा 25 पंजे 125, 1.25, 1.25 का भी 5%, अब 1.25 का 5% निकालना है तो बेटा परसेंटेज का मतलब 100 से भाग देना, 125 पंजे 625 आता है ना, तो 0.0625 हो जाएगा, 0.0625, 125 का 5%, 5% मतलब 5/100, तो पहले 1.25 की 5 में गुणा करेंगे फिर 100 से भाग देंगे तो 2 दशमलव और लग जाएगा। फिर यहाँ पे मेरे दोस्तों उनकी गुणा होगी 2,000 प्लस 150 यानी कि 2,150, और इनकी गुणा होगी तो 5 आएगा, तो 2,155 इसका आंसर बन गया, जो कि हमारा बी ऑप्शन है, ये उत्तर हो गया। अगर मैं इनकी गुणा करूंगा तो 2,000 प्लस 25 का 150, 1.25 की 4 में गुणा करेंगे 5 और प्लस 0.0625, तो 2,155.0625 इसका आंसर है। बात आई समझ में। अच्छा आप इन सवालों को, कुछ बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर क्या हम इस सवाल को डिजिटल सम से नहीं कर सकते, कैलकुलेशन ज्यादा है और जहां कैलकुलेशन ज्यादा है हम डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, क्या हम इस सवालों को डिजिटल सम से नहीं कर सकते। देखो मैं आपको डिजिटल सम से भी करके बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे, लेकिन वो तभी लगेगा जब हर ऑप्शन का डिजिटल सम अलग अलग हो। जैसे आपको अगर आपने बेसिक पढ़ा हो तो मैंने आपको लिखवाया है कि n साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है मेरे दोस्तों, तो ये होता है p1 + r% की होल पावर n - 1, p1 + r% की होल पावर n - 1, ये है मेरे प्यारे भाई। n साल का चक्रवृद्धि ब्याज, अमाउंट बेसिस प्रिंसिपल घटाएंगे, p1 + r% n साइकिल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट जो है p1 + r% की होल पावर n - 1, याद है कांसेप्ट। अब जैसे आपको भी सवाल मैं आपको बता देता हूं, जैसे मैं आपको कैलकुलेटिव वाला बता, देखो जैसे सवाल का आंसर एप्रोक्स में, ज्यादातर सवाल के आंसर एप्रोक्स में होते हैं, इसलिए डिजिटल सम लगता ही नहीं है, इसलिए मैं डिजिटल सम नहीं सिखाता बच्चों को, बिल्कुल नहीं सिखाता। लेकिन अगर किसी की डिमांड है कि वो सीखना चाहता है तो मैं उसको एक सवाल करके बता देता हूं। जैसे मुझे सवाल का निकालना है, सॉरी, जैसे मुझे इस सवाल में कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, काफी कैलकुलेटिव है, हालांकि मैंने तो बहुत आसान तरीके से बताया है। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है कितने रुपए पर, 3,90,625 रुपए पर।
समय है 2 साल, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड हुआ है, तो 6 महीने की 4 साइकिल बनी, 6 महीना 6 महीना 6 महीना 6 महीना। कितना है मेरे दोस्तों? 4% ब्याज। अगर 4% ब्याज है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? अगर ब्याज की दर 4% है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? 104% 100 प्लस 104, 104% का मतलब होता है 1.04, 1.04, 4% की 4 साइकिल है तो पावर 4 होगा, -1 ये आएगा फॉर्मूले से। फॉर्मूला तो ये आएगा मेरे दोस्तों, फॉर्मूला ये आएगा कि नहीं आएगा? सोचो, अरे सोचो, 1 प्लस r% है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, 1 प्लस r% कितना है? 4%, 4% क्या हो गया? अभी ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1 मतलब 100% होता है, 104%, 104% मतलब 1.04 मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर 4 साइकिल के लिए तो पावर 4 -1। अगर मैं इसका डिजिटल सम निकालूं तो बताओ डिजिटल सम क्या आएगा? अगर मैं डिजिटल सम निकालूं इसका क्या आएगा? 9 6 3 9 2 5 7 7 आ गया। ये 4 1 5, 1 4 5, 5 की पावर 4 क्या है? 5 की पावर 4 है, 5 के स्क्वायर 25, 5 के स्क्वायर 25, 25 मतलब 7 डिजिटल सम, 7 7 हो गया जी 49, 49 में से 9 हटाओ 4, इसका डिजिटल सम 4 आ गया। 4 -1 3, 7 21, 21 का मतलब डिजिटल सम आ गया 3। तो आंसर जो भी आएगा उसका डिजिटल सम 3 होगा। इसी स्पीड से करना पड़ेगा वरना तो और लेंगे। 3 डिजिटल सम 6, 6 3 9, 5 1 6, बराबर है यार, गड़बड़ कर दिया हमने। 4 5, 5 की पावर 4, 3125 होता है 5 की पावर 4, 5 2 7 और 1 8 3 2 आएगा भाई। 5 के स्क्वायर 25, 5 के स्क्वायर 25, 2 5 7 2 5 7 7 49। 5 3 8 1 9, 2 डिजिटल सम आएगा यार, 2 गड़बड़ है। फिर देख लेते हैं 3 9 6 3 9 2 5 7, 1.04, 1.04 मतलब हो गया मेरे दोस्तों यहाँ से 5, 5 की पावर 4, 5 की पावर 4, 1 और 4 5 हो गया ना, ऊपर पावर 4 लगी हुई है, तो बेटे 5 की पावर 4 कितना आ जाएगा? 625, 5 सॉरी 5 की पावर 4 तो 625 हो जाएगा, तो 6 2 8 5 13, 13 मतलब 4 ही आएगा डिजिटल सम। 4 में से 1 घटाऊंगा 3, तो 7 21, 21 का मतलब डिजिटल सम 3 आएगा। 9 6 3 9 2 5 7 7 3 डिजिटल सम, आंसर का डिजिटल सम भी 3 आना चाहिए, 6 3 9, सॉरी ठीक तो कर रहे हैं हम, 6 3 9, 5 और 1 6 6 12, 5 और 1 6 6 12, 12 का डिजिटल सम 3, सॉरी भाई मैं मिस्टेक में ऑप्शन ठीक से चेक नहीं किया, 6 3 9 6 6 12, 12 मतलब 3 डिजिटल सम, इसका डिजिटल सम आएगा 6 5 11 इसका डिजिटल सम 2 है, इसका डिजिटल सम 6 4 10 8 18 इसका डिजिटल सम 9 है, 6 3 9 5 4 इसका डिजिटल सम 6 है। तो भाई एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसका डिजिटल सम 3 है, पहला ऑप्शन, ये सवाल का आंसर हो जाएगा। ये है डिजिटल सम वाला तरीका, ये है डिजिटल सम वाला तरीका। लेकिन लेकिन मेरे दोस्त, ज्यादातर सवाल के आंसर अप्रॉक्स में होते हैं, जब आंसर लगभग होता है तो ना यूनिट डिजिट लगता है ना डिजिटल सम, फिर एक्सैक्ट कैलकुलेशन ही काम आती है, इसलिए मैं ये तरीका नहीं सिखाता हूं बच्चों को, पर फिर भी मैंने आपको हिंट दे दी। ठीक है, चलिए समझ में सवाल नंबर 99। अब आ जाते हैं सवाल नंबर 100 पे, बताइएगा सवाल नंबर 100 खुद से ट्राई करना, 100वां सवाल खुद से ट्राई करना, एकदम आसान सवाल है, कुछ भी कम नहीं है। सवाल नंबर 100 खुद से ट्राई करेंगे। सवाल नंबर 101 बताएं। सवाल यह है कि यदि ब्याज सेमी एनुअल कंपाउंड होता है तो 2 साल में 15,750 पर 20% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? ये सवाल है, बताएं। सवाल नंबर 101, अगर ब्याज सेमी एनुअल रूप से कंपाउंड होता है तो 2 साल में 15,750 पर 20% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? समय है 2 साल, अगर समय 2 साल है, सेमी एनुअल कंपाउंड हुआ है तो 6 महीने की 4 साइकिल बन जाएंगी, 6 महीना 6 महीना 6 महीना 6 महीने की 4 साइकिल बन जाएंगी। बेटे अगर ब्याज 1 साल में 20% है तो ब्याज 6 महीने में कितना होगा? 10%, तो आपको 10% 10% 10% 10% का 4 बार सक्सेस मिलेगा। हालांकि मैं यहां भी गोल्डन रेशियो लगा सकता हूं, लेकिन मुझे पहले से इजीली याद है कि 15,750 पर 10 10 10 10 का 4 बार सक्सेस कितना होगा? तो 10 10 10 का 4 बार सक्सेस होगा 46.41%, 46.41% आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा 10 10 10 का 4 बार सक्सेस 15,750 रुपए पर। अब मुझे केवल ये देखना है कि इसका आंसर किसके नजदीक आएगा। अगर 15,000 का 40% निकाले तो 6,000 होता है, तो 6,000 तो नहीं आने वाला, 6,000 से ज्यादा ही आंसर आएगा। दिस कैलकुलेशन विल बी मोर देन 6,000, क्योंकि 15,000 का 40% निकाले तो 6,000 होता है, बच गए 2 ऑप्शन। अब इन 2 ऑप्शन में अपन को चेक करना है, बताओ कौन सा सही आएगा। अरे पहुंचो, ये तो कभी आंसर हो ही नहीं सकता था, बताओ। अरे 15,750 का 40% भी निकाला, 15,000 का 40% निकाला तो 6,000 आएगा, तो 6,000 से तो 4 ही आंसर आना था, पहला तो हो ही नहीं सकता था, अब 2 बच गए। अब जब मैं देखूंगा परसेंटेज, परसेंटेज निकाला, परसेंटेज का मतलब बटे 100, बटे 100 तो यहाँ दशमलव लग जाएगा। आपकी बात समझनी चाहिए कि यहाँ पे यार 75, 75 में छुपा होता है 25, तो आंसर जो भी होगा 25 से कटने वाला होगा। ये अप्रॉक्स नहीं एक्जैक्ट है, ये नंबर एंड में 95, 95 25 से नहीं कटता, ये 75 25 से कटता है, तो आंसर सवाल का डी ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। इस तरीके से करोगे तो सवाल हो गए, वरना क्या किसी के बस की है कि इनकी गुणा कर ले? इनकी गुणा करने में आपको टाइम देगा, आधे घंटे में इनकी गुणा होगी आपसे। कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल जो बच्चा केवल सॉल्व करना जानता है उससे तो होता ही नहीं है, बिल्कुल आशु। जिस बच्चे को एप्रोक्सीमेशन नहीं आता, ऑप्शन से चेक करना नहीं आता, जो हवा में कैलकुलेशन नहीं करता, वो सवाल कंपाउंड चेक करके सवाल कर ही नहीं सकता। इनमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होती है। अगला एक और क्वेश्चन बताएं। सवाल है 17,000 रुपए पर एक निश्चित ब्याज दर पर 4 साल में सिंपल इंटरेस्ट 5,440 है। उसी राशि पर 4 साल के लिए समान ब्याज दर पर कंपाउंड इंटरेस्ट बताएं। आपको पहले ब्याज की दर निकालनी होगी, कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। पहली लाइन जो दी है वो केवल आपको ब्याज की दर निकालने के लिए दी है कि 17,000 रुपए पर किसी ब्याज की दर से 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट 5,440 है। तो आप मुझे बताओ ब्याज की दर कितनी है? अगर 17,000 रुपए पर 4 साल में 5,440 रुपए ब्याज मिला 4 साल में, परसेंटेज में कितना ब्याज मिला इनटू 100%, तो बताओ 2 जीरो से 2 जीरो 1 जीरो से 1 जीरो, बताओ कितनी बार जाएगा? 17 3 51, बच गया 3 4 17 दूनी 32, 32%। कितना ब्याज मिला बेटा आपको? 32% आपको सिंपल इंटरेस्ट मिला। 17,000 रुपए पर 5,440 रुपए टोटल ब्याज मिला 4 साल में। मैंने निकाला परसेंटेज में कितना ब्याज मिला? 32%, तो 32% ब्याज 4 सालों में मिला है। हर एक साल में कितना ब्याज मिलता है? बटे 4, तो ब्याज की जो दर है वो 8% पर एनम आ गई। तो पहले मैंने ब्याज की दर निकाली, आपसे पूछा 4 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा, शुरू करते हैं। ऑप्शंस काफी ज्यादा नजदीक है, तो मैं 8% का 4 बार सक्सेस करने की तो हिम्मत है नहीं, तो फिर मैं यहाँ पे गोल्डन रेशियो लगा लेता हूँ। 4 साइकिल के लिए गोल्डन रेशियो 4 6 4 4 साइकिल के लिए गोल्डन रेशियो। तो प्रिंसिपल कितना है? 17,000 रुपीज। प्रिंसिपल कितना है? 17,000 रुपए। ब्याज की दर है 8%, आपको 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो 17,000 का 8% करके चले जाओ। 17,000 का 8%, 17 136, 1360, फिर 1360 का 8% कितना आएगा? 1360 का 8% कितना आएगा? पहले 1300 का 8% 104, फिर 60 का 8% 4.8, चेक 48 आ जाएगा 108.8, 108.8 में 109 ले लेता हूँ, 109 लेते हैं। 1360 का 8% वैसे तो 108.8 होता है, पर मैंने 109 ले लिया। अब 109 का 8% कितना आएगा? 109 का 8% आएगा 8 और 8 72, 8.72, पर मैं 8.7 ले लेता हूँ, हल्का सा कम आएगा। आएगा फिर 8.7 का भी 8% लेते हैं, 8.7 9 9 72 72 मैं 0.7 ले लेता हूँ। मैं बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर रहा हूं, दशमलव में फर्क ला रहा हूं। ठीक है, ऑप्शन में फिर भी 100 रुपए का फर्क है, तो ज्यादा रोने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑप्शन में 100 रुपए का फर्क है, थोड़ा बहुत हिसाब किताब ऊपर नीचे चलता है। 4 की 1360 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 5200 240 440 रुपए। ये तो आपको सिंपल इंटरेस्ट हो गया, प्लस ये आएगा मेरे दोस्तों कितना? 654 954, 8.7 का 4 गुना कितना आएगा? 32, और मेरे दोस्तों 2.8 यानी कि 34 रुपए के आसपास आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 0.7 यानी 35 रुपए हो जाएगा। ये इन दोनों की गुणा करूंगा तो लगभग 35 आ जाएगा, अप्रॉक्स 35। 32 और 2.8 34.8 में 0.7 दूंगा, लगभग 35। अब बताओ इनको जोड़ के तीनों क्या आ रहा है? 5 4 9 5 3 8 4 12 का 2 हां से ले, 4 1 7 6 13 का 3 हां से ले, 5 1 6, तो 6329, तो बराबर है, फिर चेक करो। 4 5 9 5 3 8 4 12 का 2 हां से ले, 4 1 5 5 और 6 11 का 1 हां से ले 2, 5 और हां से ले 6 29 6129, 6129 के नजदीक ये रहा ए ऑप्शन, 6129 के नजदीक ये रहा ए ऑप्शन, सवाल का आंसर है 6129 के नजदीक पहला ऑप्शन।
लगभग मैंने कैलकुलेशन किया 6129 आया, उसके नजदीक मेरा पहला ऑप्शन बनता है। एग्जैक्ट करूंगा तो 15 मिनट में सवाल सॉल्व होगा ये। और ये ऐसा मत समझो कि मेंस का सवाल नहीं, प्री के पेपर में भी ऐसे सवाल आते हैं, तो दिमाग को मजबूत करके आपको जाना है। अगला सवाल, सवाल नंबर 103 बताएं। यही बेसिक था कपिल जी, यही बेसिक था। ट्राई योरसेल्फ मनवीर। What is the compound interest on 20,000 rupees for 9 months at the rate of 4% per annum when interest is compounded quarterly? बोला है जब ब्याज क्वार्टरली कंपाउंड होता है तो 4% की दर से 9 महीने के लिए 20,000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? बढ़िया सवाल, सवाल बिल्कुल आसान है। देखो 20,000 रुपए पर 9 महीने का मेरे दोस्तों ब्याज क्या होगा? 4% की दर से जब ब्याज क्वार्टरली कंपाउंड होता है, क्वार्टरली का मतलब हर 3 महीने, क्वार्टरली का मतलब होता है हर 3 महीने, क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, एक साल में होता है 12 महीने, 12 महीने का 1/4 होता है 3 महीने, तो ब्याज हर 3 महीने में कंपाउंड होता है। बेटे अगर 9 महीने का समय है, अगर 9 महीने का समय है तो 3-3 महीने की 3 साइकिल बन जाएंगी, 3-3 महीने की 3 साइकिल यहाँ पर बन जाएंगी। अगर 9 महीने का टोटल समय है, क्वार्टरली कंपाउंड करो, क्वार्टर मतलब वो मतलब 12 महीने का 1/4 3 महीने, 3 महीने 3 महीने 3 महीने हो गया 9 महीने। बताओ बेटा ब्याज अगर 1 साल में 4% है, ब्याज अगर 1 साल में 4% है तो क्वार्टर मतलब 1/4 साल, क्वार्टर मतलब होता है 1/4 साल, 1/4 साल। अगर ब्याज 1 साल में 4% है तो क्वार्टर यानी कि 1/4 साल में कितना होगा? 1%। 12 महीने का चलो 4% ब्याज है तो 3 महीने में 1% ब्याज होगा, 3 महीने में 1% ब्याज होगा। तो आपको यहाँ पर एक एक का सक्सेसिव निकालना है, केवल एक एक का सक्सेसिव निकालना है। या तो फॉर्मूले से कर लो एक एक का सक्सेसिव निकाल के, या गोल्डन रेशियो निकालो, दोनों ही आसान है। या तो प्यारे बच्चों आप यहाँ से गोल्डन रेशियो से कर लो या सक्सेसिव के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। 1% 1% 1% सक्सेसिव कैसे निकालेंगे? पहले तीनों को जोड़ो 1 + 1 + 1 3, फिर 2 2 गुणा 1 1 1 1 1 1 1 3 3 बटे 100 3 बटे 100 आ गया 0.03, फिर तीनों गुणा 1 1 1 1 1 बटे 10,000, 1 को 10,000 से भाग देंगे तो 0.0001 ये आएगा मेरे दोस्तों, ये आएगा 3.0301%। ये आपका मेरे दोस्तों ब्याज आ गया फॉर्मूला से, वो भी आसान है। कितने रुपए पर निकालना है प्यारे दोस्त? 20,000 रुपए पर, तो 20,000 का 3.0301% निकालना है, ठीक है ना। अब दशमलव से मेरे दोस्तों 4 जीरो यहाँ कटेगा तो आ जाएगा मेरे दोस्तों 60602% का मतलब बटे 100, तो 606.02 रुपए बी ऑप्शन आंसर है। गोल्डन रेशियो से करोगे मेरे प्यारे भाई तो भी आएगा, दोनों तरीकों से। वेरी गुड, सब बच्चों का आंसर आ रहा है बी ऑप्शन, गुड। ठीक है, एक सवाल और पूछूं ऐसा ही, तो इसे करके बताओ आप। ये सवाल एमटीएस के एग्जाम का है बेटे, ये सवाल एमटीएस के एग्जाम का है 2023 का। कोई टीचर करवाता नहीं है सवाल को, इजी क्वेश्चन ना करवाएं हैं? अच्छा इजी लग रहा है, वेरी वेरी गुड, चलिए बताएं, चलिए जल्दी से कौन करेगा? क्वेश्चन 108 की ट्रिक है, 108 पे आने को दो। वो अगर किसी बच्चे ने क्लास बीच में एक भी क्लास अगर बीच में मिस कर दिया है वो नहीं समझ पाएगा। कोई बच्चे ने कल की क्लास छोड़ दिया, बताओ आ जाए पढ़ने के लिए कैसे समझ लेगा वो? जब तक वो छोड़ ही नहीं जानेगा, बेसिक नहीं पढ़ेगा, सवाल नहीं कर पाएगा। सवाल में थोड़ा बेसिक लगता है, कोई सवाल में सवाल लगता है, बोला जब ब्याज क्वार्टरली कंपाउंड होता है तो 75,000 की धनराशि 16% की दर से 1 साल में कितनी हो जाएगी? 1 साल में। और आंसर जो है दशमलव के सन्निकट बताना है, यानी कि सवाल का आंसर लगभग में है। तो यहाँ यूनिट डिजिट समझे से फर्जी ट्रिक बिल्कुल ना लगाएं। अब यहाँ पे मेरे दोस्तों कीवर्ड्स देखो, ब्याज में त्रैमासिक मतलब क्वार्टरली कंपाउंड हुआ है 75,000 रुपए पर 16% ब्याज की दर से 1 साल में कितना अमाउंट हो जाएगा? अमाउंट अगर निकालना है तो पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, प्रिंसिपल में आप ब्याज जोड़ देंगे, आ जाएगा अमाउंट। देखो अगर समय 1 साल है और आप क्वार्टरली कंपाउंड कर रहे हो तो 3-3 महीने की 4 साइकिल बन जाएंगी, 3 महीना 3 महीना 3 महीना 3 महीना हो गया मेरे दोस्तों क्वार्टरली कंपाउंड 1 साल, 3 महीना 3 महीना 3 महीना 3 महीना 12 महीना हो गया 1 साल। अगर ब्याज 1 साल में 16% है तो क्वार्टर मतलब 1/4 साल, 1/4 साल में कितना ब्याज होगा? 4%, तो आपको ब्याज मिलेगा वो 4 4 4 4 का सक्सेसिव आपको मिलेगा। क्लियर है? 4 4 4 का सक्सेसिव अगर मैं फॉर्मूले से लगाऊंगा तो काफी मुश्किल पड़ेगा, इसलिए मैंने गोल्डन रेशियो वाला मेथड जल्दी से अडॉप्ट कर लिया। 4 6 4 1 4 साल के लिए गोल्डन रेशियो है। मैं ट्री बना के कर सकता हूं, पर ट्री लेंथी होता है ना, लिखना ज्यादा पड़ता है ट्री में। तो 75,000 रुपए पर आप मुझे बताओ 4% आपको निकाल के चल जाना। 75,000 का 4% कितना होता है? 75 चौका 300 होता है 3,000 रुपए। अब 3,000 का 4% कितना होता है? 120, 120 का 4% 12 48 4.8, 4.8 का 4% 48 0.192 रुपीस, 0.192 रुपीस। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, तो कितना आएगा मेरे प्यारे? ये आ जाएगा 12,000, ये आ जाएगा 720 और ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 19.2 और ये 0.192 मैं दिमाग में जोड़ूंगा 12,720 12,720 और ये 19.2 में 0.2 इसको 0.2 मान लेते हैं तो लगभग 19.4 आएगा। ठीक है, ले लगभग 20 रुपए मान लो, 20 रुपए मान लो, लगभग 20 रुपए आएगा, लगभग 20 रुपए। तो 12,740 रुपए एप्रोक्स ब्याज बनेगा, 12,740 रुपए। ठीक है जी, सवाल में ऑप्शंस काफी ज्यादा दूर दूर दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो मैंने लगभग मान लिया 12,740 रुपए ब्याज बनेगा। 75,000 रुपए पे इतना ब्याज मिलेगा। अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 87740, 87740 के नजदीक ये वाला आंसर है करेक्ट, डी ऑप्शन। 87740 के नजदीक डी ऑप्शन इज द आंसर। खत्म। दुनिया कोई दूसरा तरीका ढूंढ के ले आओ जिससे जल्दी आंसर निकाल के दे दे, आपको है ही नहीं। गोल्डन रेशियो इज द बेस्ट मेथड अवेलेबल टू कैलकुलेट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। यहाँ हमारी फॉर्मूले से कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाती है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की 4 बार पावर करने में हालत खराब होती है। 5 ईयर की लाइफ में बाद में डाले हैं सबसे बाद में, सीक्वेंस पढ़ेंगे ना, पहले 3 साल 4 साल करेंगे तो 5 साल का भी सवाल आएगा। प्रीवियस की सवाल है सारे, एक भी नया सवाल नहीं है इनमें, ऑल दीस आर प्रीवियस क्वेश्चन। अगला सवाल लेंगे, अगला सवाल लेंगे। सवाल नंबर बेटे 105 बनाओ, बढ़िया लग रहा है क्वेश्चन तो। 37,500 पर 12% की दर से एक सही 1/3 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा यदि ब्याज 8 मंथली आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है? 8 मंथली। अब देखो यहाँ से क्रिएटिव सवाल आने लगे, क्रिएटिव सवाल। अभी तक हमने पढ़ा हाफ ईयरली क्वार्टरली आएगा 8 मंथली। सुनिए सवाल पढ़ो, 37,500 की धनराशि है, 12% ब्याज की दर है, एक सही 1/3 साल का समय है, कितना चक्रवृद्धि ब्याज आपको मिलेगा? 37,500 रुपए आपका प्रिंसिपल है मेरे प्यारे भाई, 12% ब्याज की दर, एक सही 1/3 साल में कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा यदि ब्याज 8 मंथली आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है? ब्याज 8 मंथली कंपाउंड किया जाता है। 8 मंथली कंपाउंड का मतलब हर 8 महीने में जो भी ब्याज बनेगा उसको हम अमाउंट में जोड़ के नया प्रिंसिपल बनाएंगे, यानी कि हर 8 महीने में सक्सेसिव लगेगा। अब एक सही 1/3 साल क्या होता है? एक सही 1/3 साल का मतलब है 1 साल 12 महीने और 1/3 साल का मतलब होता है 4 महीने, 12/3 4 महीने, तो 12 4 16 महीने। एक सही 1/3 साल का मतलब 16 महीने। हमारे पास 16 महीने का समय है, ब्याज 8 मंथली कंपाउंड हो रहा है, सॉरी हमारे पास 16 महीने का समय है, ब्याज 8 मंथली कंपाउंड हो रहा है, तो 16 महीने में 8 8 महीने की 2 साइकिल बन जाएंगी। क्या होगा बेटा? 8 8 महीने की 2 साइकिल यहाँ पर बन जाएंगी। बोलो बात को समझे?
अगर ब्याज हर 8 मंथली कंपाउंड हो रहा है, सुनते रहिएगा मेरे प्यारे बच्चे, 16 महीने का समय तो 8 महीने 8 महीने की 2 साइकिल बनेगी। ब्याज 1 साल में 12%, 1 साल मतलब होता है 12 महीने, 12 महीने में 12% ब्याज है, तो 8 महीने में 8% ब्याज होगा, 8 महीने में 8% ब्याज होगा, बोलो बात समझे? अगर 12 महीने में 12% ब्याज है, तो 8 महीने में 8% ब्याज होगा, तो जो ब्याज मिलेगा वो 8 और 8 का सक्सेसिव मिलेगा। अब 8 और 8 का सक्सेसिव आप फार्मूला से भी कर सकते हैं मेरे दोस्तों, गोल्डन रेशियो भी लगा सकते हैं। भाई 2 ही साइकिल बनी, 2 ही साइकिल के लिए गोल्डन रेशियो क्या है? 2 रेशियो 1। 2 साइकिल के लिए गोल्डन रेशियो क्या है? 2 रेशियो 1। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर। प्रिंसिपल कितना है? 37500 रुपए। 37500 का 8% कितना आएगा? इसका 8% कितना आएगा बेटे? 24000 और 24000 आ जाएगा भाई। 30,000 7500 का 8% कितना आएगा? 600 3000। 37500 का 8% आएगा 3000 रुपए। अब 3000 का 8% आएगा 240। 37500 का 8% जब मैं निकालूंगा तो परसेंट से 2 कट जाएगा। 300 की 8 में गुणा 2400, 75 की 8 में गुणा 600, 3000 रुपया। 3000 का 8% 240 कितना आ गया? 6000 और ये आ गया 240। 6240 रुपए सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन 6240 ये भी हो गया। आप ट्री बना सकते हैं यहाँ पर 6240 सवाल का आंसर है। एकदम ईजी क्वेश्चन, आगे चलेंगे। सवाल बेटे आपके सामने यहाँ पर बनेगा, दन दनाता हुआ सवाल बनेगा, हैं? जो कि सवाल है 106। एक और क्वेश्चन ऐसा होगा 8 मंथली। अरे लैंग्वेज से मैं आपको अवेयर करवा दूंगा। बच्चों ये जो सवाल है सीजीएल 2018 के मेंस में आया था। 2018 के मेंस के पेपर में सवाल आया था, पहली बार टीसीएस को कॉन्ट्रैक्ट मिला था। अब आपसे जानना चाहते हैं कि सवाल का आंसर क्या बनेगा? सवाल इस प्रकार है कि 12% पर 2 साल के लिए 31,250 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज 8 मंथली कंपाउंड होता है? कीवर्ड्स पढ़ो बेटे, कीवर्ड्स। 12% ब्याज की दर से 2 साल का 31,250 की राशि पर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? ब्याज 8 मंथली कंपाउंड होता है, ब्याज 8 मंथली कंपाउंड होता है। घबरा जाएंगे बालक सवाल को देख के ही, घबराने डाटा भी अजीब है। 2 साल, 2 साल का मतलब होता है 24 महीने। एक साल में 12 महीने, 2 साल में होते हैं बच्चों 24 महीने। अगर 24 महीने का समय आपके पास है, ब्याज 8 मंथली कंपाउंड हो रहा है, तो 8-8 महीने की 3 साइकिल बन जाएंगी। भाई 8 महीना 8 महीना 8 महीना हो गया 24 महीना, 24 महीना मतलब 2 साल। तो 8-8 महीने की बच्चों यहाँ पर प्यारे बच्चा 3 कंप्लीट साइकिल क्रैक हो गई। अगर ब्याज एक वर्ष में 12% है, एक साल में 12%, 12 महीने में 12%, 12 महीने में 12% ब्याज है, तो 8 महीने में कितना होगा? 8%, 8 महीने में कितना होगा? 8%, 8 महीने में कितना होगा? 8%। तो आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो 8-8-8 का सक्सेसिव मिलेगा। अब आपको बताओ 8-8-8 का सक्सेसिव निकालूं फॉर्मूला से, फिर मैं इसका परसेंटेज करूं, बहुत लेंदी है, तो क्या करें? 3 साइकिल के लिए गोल्डन रेशियो 3 रेशियो 3 रेशियो 1 है, 3 साइकिल के लिए गोल्डन रेशियो 3:3 ठीक है। प्रिंसिपल कितना है? 31,250 रुपए। अब 31,250 का 8% क्या होगा बताओ? देखो दिमाग में करता हूं। 31,250 को ऐसे लिखो 30,000 प्लस 1250, मुझे 8% निकालना है। देखो 30,000 का 8% 2400, 1250 का 8%, 125 की 8 में गुणा करता हूं 1000 आता है, तो 1250 का 8% आएगा 100 रुपए। पहली बात तो परसेंट से 2 जीरो कट जाएगा, 1250 गुणा 10,000 10,000 में 2 जीरो घटा तो 100 रुपए बचेगा, तो 2400 रुपए प्लस 100 रुपए 2500 रुपए। 31,250 का 8% 2500 रुपए से ब्रेक करके निकाल रहा हूं। अब 2500 का 8% 25 200 200 रुपए। अब 200 का 8% 16 रुपए 16। अब मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, 25 दिया 7500 प्लस 600 8100 7500 प्लस मेरे दोस्तों 600 8100 प्लस 16। अब 8116 रुपए आएगा, जो कि हमारा सी ऑप्शन है 8116 इसका आंसर है 8116 रुपए। बेहतरीन सवाल 8116। बच्चों क्या आपको मेरे तरीके में मजा आया कि नहीं आया? आप सोचो कि इस लेवल के सवाल का इससे आसान सॉल्यूशन क्या बन सकता है? कुछ भी नहीं। आप लोग यूट्यूब वगैरह पे पढ़ते होंगे, कहीं आपने ये चीज देखी है? ये एकदम प्रीमियम कंटेंट है, प्रीमियम, जो खोचे में लाके दिया जाता है बच्चों को, ठीक है? एकदम प्रीमियम तरीके है बेटा ये। इस देखो ये सवाल पेपर में आएगा तो 90% इस सवाल को बच्चे पेपर में नहीं कर पाएंगे। 90% बालक इस सवाल को करने वाले मार्केट में है नहीं, 90%, क्योंकि वो बच्चे जानते नहीं इन तरीकों को। उनको तो एक ही चीज आती है, फॉर्मूला लगाया, परसेंटेज निकाली और यहाँ वो काम ही करेगा, कैलकुलेशन करके मर जाएगा वो। सर जी मेरी जीएफ इंस्पेक्टर बन गई है, मुझे छोड़ दी। अपूर्वा सही क्या उसने, नाइस डिसीजन। इंस्पेक्टर बनने के बाद थोड़ा तुम्हारे साथ रहेगी, बेरोजगार के साथ कौन रहता है? तुम्हारे पास पेपर खिलाने का पैसा नहीं है, हैं? वेरी गुड। देखो ये चीज भी सवाल में लिखने वाली नहीं है, ये चीज में बार-बार आपको समझाने के लिए, तो बहुत शॉर्ट में लिखना है ना, फाइनल जब पेपर दोगे तो ये चीज बहुत शॉर्ट में लिखनी है, ये चीज आपको माइंड में करनी है, बस इतना इस सवाल का सॉल्यूशन है, ठीक है? चलते हैं अगला क्वेश्चन। सवाल नंबर ये 106 का प्यारा सवाल था, बुरा लगा हमको, सवाल नंबर आपके सामने कहां मर गया? 107 107 नंबर क्वेश्चन। ओके, सवाल आपके सामने जो स्क्रीन पर है 2020 के सीजीएल के मेंस के पेपर का सवाल है। अब यहाँ से जितने भी सवाल है मेंस के पेपर के, बच्चों के दिमाग में ना सीआई चैप्टर का डर है। मार्केट में जाओगे कंपाउंड चैप्टर के नाम से बच्चे ऐसे कांपते हैं, ऐसे ऐसे कांपते हैं मेरे दोस्तों, सम्मानित पार्टी में शाहरुख सलमान आमिर कांपते हैं ना, है ना? ओके, वैसे आपको ये चीज आसान इसलिए लग रही है क्योंकि आपने बेस्ट मेथड पढ़ लिया, बेस्ट मेथड। मैं ही बहुत ट्राई करूंगा भाई, तो ये मेरा वजन बढ़ता जा रहा है, क्या करूं? मेरा वजन बिना कुछ करे कम हो जाए। सवाल है 5500 रुपए की राशि पर 15% की दर से 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा जब ब्याज की गणना हर 8 महीने पर चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है? हर 8 महीने पे कौन करेगा? बोला 5500 रुपए पर 15% की दर से 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए, ब्याज हर 8 महीने में कंपाउंड किया जाता है। बहुत सही। समय है बेटे 2 साल, 2 साल होता है 24 महीने, 2 साल मतलब 24 महीने। 24 महीने में आप कंपाउंड करोगे तो 8 महीने की 3 साइकिल बनेगी, 8 महीना 8 महीना 8 महीना हो गया 24 महीना। अब आप बताओ ब्याज 1 साल में 15% है, 1 साल में 1 साल में 15% ब्याज बेटे, 1 साल मतलब 12 महीने, 12 महीने में 15% ब्याज है, तो 1 महीने में कितना होगा बेटे? 12। भाई 1 महीने का ब्याज कितना होगा? 12 से भाग देंगे, 1 साल का 12 महीने, 12 महीने में 15% ब्याज है, तो 1 महीने में कितना ब्याज होगा? 12 से भाग, 8 महीने में कितना ब्याज होगा? 8 से गुणा, तो 15 8 120, 120 को 12 से भाग देंगे 10%। यानी कि आपको खुद से सोच लेना चाहिए कि अगर 1 साल में 15% ब्याज है तो 8 महीने में 10% ब्याज होगा 10%। और मेरे लिए सवाल और आसान बन गया, यानी कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो 10 10 10 का सक्सेस मिलेगा, और मुझे पता है 10 10 10 का 3 बार सक्सेस कितना ब्याज होता है? 33.1%। तो 5500 रुपए का 33.1% आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, 5500 का 33.1%, परसेंटेज से यहाँ पे 2 जीरो कट जाएगी, तो 55 गुणा 33.1 आएगा, यानी कि दशमलव के बाद दशमलव तो आएगा ही आएगा, और दशमलव के बाद एक ही अंक आएगा मेरे प्यारे, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। दशमलव के बाद 7 5 नहीं आएगा, 2 अंक नहीं आएंगे, एक ही अंक आएगा, 5 होता है 2820.5, बी ऑप्शन 2820.5 रुपए। अरे मैं इसके सवाल को उड़ा रहे हो तुम, अब मेरी कृपा से देख रहे हो कैसे कैसे कृपा करता हूं मैं। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है आपके सामने यहाँ पर 108, ठीक है? बड़े प्यारे सवाल है, बताओ कौन करेगा जी? हाँ मैं बैठ जाता हूँ, मैं थक गया हूँ, हाँ करेंगे।
बोला है रुपये एक्स की धनराशि 15% की दर से 2 साल में 12,777.6 हो जाती है, जबकि ब्याज 8 मंथली कंपाउंड होता है। 8 मासिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है। एक्स का मान ज्ञात करें। 2 साल मतलब 24 महीना हो गया। 8 महीना की 3 साइकिल बन गई। ब्याज 1 साल में 15% है, तो ब्याज 8 महीने में 10% होगा। तो ब्याज जो मिलेगा वो 10 का सक्सेस मिलेगा। 10 का सक्सेस 33.1% तो आपका ब्याज होगा। लेकिन आपको अमाउंट रखा है 2 साल में, अमाउंट 12,777.6 हो जाता है। 100% पे 33.1% तो ब्याज हो जाएगा। तो अमाउंट कितना आएगा? 133.1% आपका अमाउंट आएगा। अमाउंट कितना है? 12,777.6 अमाउंट है। अमाउंट दिया है आपसे, प्रिंसिपल पूछा है 100% की वैल्यू। 100% की वैल्यू यहाँ पे आपसे पूछी थी, ये सवाल बन गया कि आप नहीं कर सकते। वो भी कर लेगा कि भैया एक ही 6 में गुणा करूंगा तो 6 आएगा, यहाँ पे यूनिट मैच होना चाहिए। 6 इकाई कम आना चाहिए, सी ऑप्शन आ गया 96 रुपए। 90 चीज रुपया इसका आंसर है। फिर क्या देख लिया, एक का 6 यहाँ भी 6 आएगा। मेरे भाई समझे, जो ना समझे वो का समझे। सवाल नंबर एक नंबर जल्दी करेंगे, बताएंगे भाई। ये सवाल बढ़िया लग रहा, ये सवाल को कर दूंगा मैं, करेंगे। पहले मैं उठाऊंगा। करो जी। सुनो, चुपचाप सुनिए सवाल। The difference between the compound interest on a certain sum for 1.5 साल at 20% per annum is 1176 when the interest is compounded half yearly and compounded annually, the sum is ICAR असिस्टेंट 2022 के पेपर का क्वेश्चन है। सुनिए मेरे प्यारे भाई, देखो समय है 1.5 साल, ब्याज की दर 20% पर annum। बोला है अगर ब्याज को हाफ ईयरली कंपाउंड किया जाए और एनुअली कंपाउंड किया जाए तो कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस 1716 रुपए है किसी धनराशि पर। बताओ वो धनराशि क्या है? आप सुनो, पहला केस लेते हैं। अगर ब्याज को हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे, हाफ ईयरली समय 1.5 साल है, अगर आपके पास 1.5 साल का समय है, 1.5 साल का हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे, हाफ ईयरली तो 6 महीने की 3 साइकिल बनेगी, 6 महीने। ब्याज 1 साल में 20% है, ब्याज 1 साल में 20% है तो ब्याज 6 महीने में 10% होगा। तो ब्याज हर 6 महीने 10% होगा तो ब्याज कितना मिलेगा? 10 का सक्सेसिव 33.1% आपको ब्याज मिलेगा। अगर आप हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे तो 1.5 साल में आपको 33.1% ब्याज मिलेगा। सेकंड केस, अगर आप एनुअली कंपाउंड करोगे, वार्षिक से करोगे, समय 1.5 साल है। अगर आपके पास 1.5 साल का समय है, एनुअली कंपाउंड करोगे, 1 साल तो पूरा हो जाएगा, लेकिन मेरे प्यारे भाई आधा साल की साइकिल बन जाएगी, पूरा साल हो नहीं पाएगा। 1 साल तो पूरा हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, लेकिन आधे साल की मेरे दोस्तों साइकिल ये हाफ ही रह जाएगी। बच्चे 1 साल में कितना ब्याज है? 20%। 1 साल में कितना ब्याज है? 20%। तो आधे साल में कितना ब्याज होगा? 10%। अगर एनुअली कंपाउंड करोगे 1 साल तो पूरा हो जाएगा, आधा साल आधा ही रह जाएगा। 1 साल में 20% ब्याज है, आधे साल में कितना ब्याज होगा? 10%। तो ब्याज क्या होगा? 20 और 10 का सक्सेसिव 20 प्लस 10 प्लस 20 गुणा 10 बटे 100 कितना आएगा? 32। 20 10 30 32%। यानी कि आप एनुअली कंपाउंड करोगे तो आपको 32% ब्याज मिलेगा। हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे तो 33% ब्याज मिलेगा, एनुअली कंपाउंड करोगे तो 32% ब्याज मिलेगा। तो ब्याज के बीच अंतर कितना है? 1.1% का अंतर है, ब्याज के बीच अंतर कितना है? 1.1%। जबकि सवाल के अनुसार कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच जो डिफरेंस है 1716 रुपए का है। तो 1.1% की वैल्यू 1716 रुपए है। आपसे प्रिंसिपल 100% की वैल्यू पूछ रही है, तो दशमलव हटाऊंगा तो यहाँ 0 बढ़ जाएगी, 11 से कितना बढ़ जाएगा? 11 कम 11 6 11 55 11 66। तो 1% की वैल्यू यहाँ से 1560 रुपए आ गई। 1% की वैल्यू 1560 है, 100% की वैल्यू कितना है? ये आ गया 1,56,000 रुपए। 100% की वैल्यू बढ़िया सवाल बेटा, मजा आया ना? मजा आया सवाल करके। अगला सवाल लीजिएगा जो कि इस चैप्टर का होगा 110 नंबर। देखते हैं कौन वाले सवाल को बनाएगा, बताइए। ये सवाल आईसीआर टेक्नीशियन के पेपर में आया था। आप जानते हैं कि आईसीआर के सवाल वन ऑफ द बेस्ट होते हैं, प्रीवियस में सच्चे सवाल किसी एग्जाम में नहीं है। जब बोला यूपीएसआई का मैथ कवर हो जाएगा ना, तुमने यूपीएसआई के मैथ को क्या है, प्राइम मिनिस्टर का मैथ समझ लिया है। अरे यूपीएसआई के स्क्वायर का भी मैथ कवर होगा बेटे। यूपीएसआई क्या तो यूपीडीएसपी यूपीएसपी सबका मैथ कवर होगा। यहाँ पे कलेक्टर वाला का भी मैथ कवर होगा भाई। अरे तुम यूपीएसआई के चक्कर में पड़े हो, सीजन मेंस लेवल तक का पढ़ा है, तुम यूपीएसआई बैठे हो। जल्दी से एक राशि पर 9% की दर से 4 सही 2 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट, उसी राशि पर 2 साल के लिए 15% पर कंपाउंड 8 मंथली चक्रवृद्धि ब्याज से 1072.5 रुपए अधिक राशि क्या है? 1 सेकंड में हो जाएगा, 1 सेकंड में। सवाल को बस ढंग से पढ़ना है और कुछ नहीं है। बोला है सवाल में क्या बोला है? सवाल में बोला है 9% की दर से 4 सही 2 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? कितना होगा सिंपल इंटरेस्ट? बताओ बच्चों, अगर 1 साल में 9% ब्याज है तो 4 सही 2 5 साल में कितना होगा? 2 5 होता है 4.4 ईयर, 4.4 तो 36 और 3.6 39.6% सिंपल इंटरेस्ट होगा। 39.6% 1 साल में 9% है तो 4 सही 4 से 4 5 साल में 39.6%। मतलब उसी राशि पर 2 साल के लिए 15% ब्याज दर पर जो कि मंथली कंपाउंड होता है 1 रुपए है। मैं कई बार बता चुका हूं, अगर समय 2 साल है, 1 मंथली कंपाउंड होता है, 1 मंथली कंपाउंड होता है, ब्याज की दर 15% है, 1 साल में 15% ब्याज है तो 8 महीने में कितना होगा? 10%। आपको कितना ब्याज मिलेगा? 10 10 का सक्सेसिव 33.1% आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। तो सवाल बोला है कि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड से कितना ज्यादा है? ये मेरे दोस्तों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ जाएगा आपका 6.5%, 6.5% ज्यादा है, क्योंकि सवाल में दिया 1072.5 रुपए ज्यादा है। आपसे पूछा राशि का कोई भी बचा निकालेगा, 10 हो जाएगा, 13 से काट देते हैं, 13 पंजे 65, 13 की वैल्यू कितनी आएगी? अब यहाँ पे 13 104 बचेगा, 3 13 26, 13 पंजे 825, 100% की वैल्यू आएगी 20 से गुणा, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी मेरे दोस्तों 16,500 रुपए। इसका आंसर डी ऑप्शन 16,500 रुपए। इसका आंसर बस बात समाप्त। वो भी है दीपक, ठीक है। आईसीआर 2023 में कम शिफ्टें बनी थी तो उसमें कम सवाल है। ओके, बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी, ठीक है। आज की कहानी को यहीं पे विराम देते हैं, इसके आगे मैं आपको कल बताऊं। अरे आगे राम। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, कैसे हैं बच्चे आप सभी लोग? स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग? बताओ बच्चों कैसा महसूस कर रहे हैं? मेरे प्यारे प्यारे बच्चे बहुत बढ़िया हैं, खुश हैं। शुरू करते हैं। सवाल नंबर 111 और ये कंपाउंड इंटरेस्ट की मेरे दोस्तों सेकंड शीट की लास्ट क्लास है, फिर हम इंस्टॉलमेंट शुरू करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चे। सवाल नंबर 111 बताएं। मैं ट्री मेथड आपको समझा चुका हूं, उसी पर भी सवाल है और आज की क्लास में मिक्स क्वेश्चन होंगे। मिक्स बोला एक राशि 7.5% ब्याज की दर से 2 साल में 25,300 रुपए हो जाती है। समान राशि पर समान अवधि के लिए दोगुनी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज 8 महीने में संयोजित किया जाता है? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। बोलो, समान राशि पर समान अवधि के लिए दुगनी दर पर, पहले दर थी 7.5%, अब दुगनी होगी 7.5 का दुगना 15%। 15% पर एनम की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा जबकि ब्याज 8 महीने में संयोजित होता है? ये सवाल है। अब आप एक बात बताओ, पहली लाइन पढ़ो। पहली लाइन आपको दिया केवल प्रिंसिपल निकालने के लिए, बोला गया है एक राशि 7.5% सिंपल इंटरेस्ट से 2 साल में 25,300 रुपए हो जाती है। अगर 1 साल में 7.5% सिंपल इंटरेस्ट है तो 2 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट होगा? 15%। अगर
15% सिंपल इंटरेस्ट होगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 100% पे 15% ब्याज होगा, अमाउंट हो जाएगा 115%। 115% की वैल्यू ही सवाल में 25,300 रुपए दी है। बोलो क्लियर? आपसे पूछा गया मेरे प्यारे भाई प्रिंसिपल यानी कि 100% की वैल्यू। एक साल में 7.5% सिंपल इंटरेस्ट है, 2 साल में होगा 15%। 15% तो ब्याज है, अमाउंट क्या आएगा? 100 में 15 जोड़ेंगे 115%, 23 आ जाएगा। 23 पंजे 115, 23 एकम 23 और 2 23 एकम 30, 1100। 5% की वैल्यू 1100, देखो 100 गुना 5 का 20 गुना करेंगे 100 आएगा, तो 1100 का 20 गुना करेंगे 22,000 रुपए। तो 22,000 रुपीस आपका प्रिंसिपल आ गया, 22,000 रुपए प्रिंसिपल आ गया। क्लियर? तो ये आ गया प्रिंसिपल। बोला उसी राशि पर उसी अवधि के लिए। अवधि कितनी है? 2 साल। अवधि कितने? 2 साल। डबल ब्याज की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? अगर ब्याज हर 8 महीने में कंपाउंड होता है बेटे, अगर समय 2 साल है 24 महीने, अगर ब्याज हर 8 महीने में कंपाउंड होता है तो 8-8 महीने की 3 साइकिल बनेगी। 8 महीना 8 महीना 8 महीना हो गया 2 साल 24 महीने। बच्चों अब ब्याज की दर डबल होगी, पहले 7.5% की ब्याज की दर डबल होगी 15। अगर 1 साल यानी कि 12 महीने में 15% ब्याज है तो ब्याज 8 महीने में कितना होगा? 10%। 8 महीने में कितना होगा? 10%। 8 महीने में कितना ब्याज होगा? 10%। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा मेरे प्यारे? तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो 10-10-10 का सक्सेसिव मिलेगा। 10-10-10 का सक्सेसिव होता है 33.1% आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। ये अपन को कैलकुलेट करना है, परसेंटेज से 2 जीरो चला जाएगा, दशमलव से 1 जीरो चला जाएगा, एंड में आएगा 2। तो ये वाला आंसर नहीं है, ये वाला आंसर नहीं है। ठीक है ना? 22 गुना 331 यानी कि आंसर 11 का मल्टीपल आएगा, 7 7 14 है और 5 11 से नहीं कटता। 7 8 15 4 का अंतर, ये ऑप्शन 11 से कटता है, आंसर सी ऑप्शन 7 2 8 2। तो 7 2 8 2 इस सवाल का आंसर है। बिल्कुल बेसिक बात है। तो दो अलग छोटे-छोटे सवाल मिक्स थे मेरे दोस्तों। आगे क्वेश्चन करेंगे अगला टाइप। ठीक है? चलो करते हैं। इस टाइप पर बच्चों मैं आपको 3 सवाल करवाऊंगा। चलिए। सवाल सीजल 2018 के पेपर में आया था। बनाओ बच्चों क्या सवाल है? सवाल है 10% की दर से 10% की कंपाउंड इंटरेस्ट दर से किस राशि पर 2.5 सालों में ब्याज 1623 रुपए है? जब ब्याज एनुअली कंपाउंड किया जाता है, राशि क्या है? 2.5 साल में 10% पर एनम की दर से जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 1623 रुपए है, ब्याज एनुअली कंपाउंड किया जाता है, राशि क्या है? जल्दी से बताएंगे, बहुत बेसिक सवाल, कोई भी बच्चा कर लेगा सवाल को। सुनो प्यारे बेटे, अगर समय 2.5 साल है, अगर समय 2.5 साल है, आप ईयरली कंपाउंड करो, ईयरली तो 1 साल की पूरी साइकिल बन जाएगी, फिर 1 साल की पूरी साइकिल बन जाएगी, बचेगा आधा साल। आधा साल ही रह जाएगा, इसकी पूरी साइकिल कंप्लीट नहीं बन पाएगी। ब्याज ईयरली कंपाउंड हुआ है 1 साल फिर आधा साल। बच्चों अगर ब्याज 1 साल में 10% है, 1 साल में 10%, तो अगले 1 साल में 10% ब्याज हुआ, इस आधे साल में कितना ब्याज होगा? 5%। आधे साल में कितना ब्याज होगा मेरे दोस्तों? 5%। तो आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो 10 10 और 5 का सक्सेसिव मिलेगा। या तो आप बेटे 10 10 5 का सक्सेसिव कर लो, फार्मूला से, या तो फार्मूला से कर लो 10 10 5 का सक्सेसिव, या आप रेशियो लगा लो, इच्छा आपकी है जो आपको पसंद है वो कर लो। भाई 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/10। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/20। आप बोलोगे सर मैंने बताया है कि भाई कंपाउंड टेस्ट कोई नई चीज नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज, चाहे आप फार्मूला लगा के करो, चाहे आप रेशियो मेथड से करो, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से। अगर पहले साल में 10% ब्याज है 1/10, इसका मतलब है कि आपकी धनराशि 10 से 11 हो जाएगी। फिर अगली साइकिल 1 साल में फिर से 10% ब्याज है, 10% का मतलब मेरे दोस्तों धनराशि 10 से 11 हो जाएगी। फिर मेरे प्यारे भाई अगले आधे साल में 5% ब्याज है 1/20, 1/20 का मतलब है कि आपकी धनराशि 20 से 21 हो जाएगी। तो मेरे दोस्तों इन तीनों की सीधी-सीधी गुणा कर देंगे। और मुझे 10 10 5 का सक्सेसिव मैं फार्मूले से भी कर सकता हूं, ये भी आसान तरीका है। 10 2 100 100 गुणा 20 2000 आ गया। अब 11 गुणा 11 121, 121 की 21 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 21 की 100 में 2100 और 21 की 21 में 441, तो 2100 प्लस 441 2541, 2541 2541। आप बोलोगे आंसर क्या आ गया बेटा? ये प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आ गया, यानी कि अगर आपका प्रिंसिपल 2000 रुपए है तो 2.5 साल के बाद आपका अमाउंट 2541 हो जाएगा। अगर प्रिंसिपल 2000 है तो 2.5 साल के बाद अमाउंट 2541 हो जाएगा। आपको ब्याज कितना मिला? 2541 में से 2000 घटाएंगे तो आपको ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला? 541 यूनिट। जबकि सवाल के अनुसार आपको ब्याज मिला कितना है? 1623 रुपए। तो 541 यूनिट की वैल्यू ही 1623 रुपए। बताओ कितने गुना है? जल्दी से जवाब देंगे तो आपको होगा 3 गुना है, 3 गुना 1500 और 41 की 130 1623 3 गुना। आपसे पूछा प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल भी 2000 है, 2000 की वैल्यू भी 3 गुना होगी, 2000 का 3 गुना यानी कि 6000 रुपए आपका प्रिंसिपल है। और मुझे लगता है कि यहां से आपकी कैलकुलेशन कम होगी। दूसरा रास्ता तो है ही कि आप 10 10 5 का सक्सेसिव निकाल लो, मुझे उसमें भी कोई बुराई नजर नहीं आती। पर तीनों को जोड़ेंगे 10 10 20 और 5 25, तो 2 2 की गुणा बटे 100, 10 2 100, 10 5 50, 10 5 50, तो 100 और 200, 100 मेरे दोस्तों 100 200 हो गया, 200 बटे 100 2, तो तीनों की गुणा 10 2 100 500 बटे 10 आएगा, 500 बटे 10 आएगा ये। तो मेरे दोस्तों आएगा 27.05%। तो आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो 27.05% मिलेगा। सवाल के अनुसार जो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिला वो कितना है? 1623 रुपए। बताओ बेटा ये आपका हो गया। आपसे पूछा प्रिंसिपल 100% की वैल्यू क्या है? ये सब ये होगा दूसरा तरीका करने का। तो चाहे आप रेशियो से करो चाहे फॉर्मूले से करो। भाई एक्स वाई जेड का सक्सेसिव निकालना सिखाना है, तीनों को जोड़ो, 2 2 गुणा बटे 100 फिर तीनों को गुणा बटे 10 बताओ कितने गुना है? देखो बेटा 27 का 162 होता है, यानी कि 60 गुना है, सिंपल सा। 27 की 60 में गुणा करेंगे 1620 आएगा, 0.05 की 60 में गुणा करेंगे 3 आएगा, 60 गुना। तो 100% की वैल्यू 60 गुना आएगी 6000 रुपए। तो प्रिंसिपल 6000 रुपए दूसरा रास्ता है। मैंने आपको दोनों ही रास्ते सिखाए हैं, जो पसंद आए वो होगा। ये सवाल गोल्डन रेशियो से नहीं होगा। गोल्डन रेशियो से वही सवाल होता है जहां साइकिल कंप्लीट बनती है। यहाँ कंप्लीट साइकिल नहीं बन रही है तो ये सवाल गोल्डन रेशियो से नहीं होगा बेटा। जल्दी से करेंगे बेटे, आज ये शीट खत्म करनी है हमें। अगला सवाल, एक और क्वेश्चन ऐसा ही बेटा, एक सवाल और आपके सामने बताओ, एक और क्वेश्चन। सवाल 2019 के प्री के पेपर का है, बनाएंगे जल्दी से। बोला 2 सही 1/3 साल में 10% दर पर ब्याज गणना वर्ष के अंत में करते हुए राशि का चक्रवृद्धि ब्याज 1201.6 है, धनराशि कितनी है? 2 सही 1/3 साल में 10% ब्याज की दर से जो कि गणना साल के अंत में ईयरली कंपाउंड हो रहा है, कंपाउंड टेस्ट 1201.6 है, तो बताओ धनराशि कितनी है? ये सवाल आपके सामने है बेटे। समय कितना है? 2 सही 1/3 साल। आप ईयरली कंपाउंड कर रहे हो तो 1 साल की कंप्लीट साइकिल बनेगी, तो 1 साल में दोस्तों, और ये 1/3 साल ही रह जाएगा, ये पूरी साइकिल नहीं बन पाएगी। बच्चों 1 साल में कितना ब्याज है? 10%। अगले 1 साल में कितना ब्याज है? 10%। तो बताओ 1/3 साल में कितना ब्याज होगा? 1/3 साल में होगा 10/3% ब्याज। 1/3 साल में 10/3% ब्याज होगा। 1 साल में 10% तो 1/3 साल में 10/3%। भाई 10% का मतलब ब्याज की दर कितना होता है? 1/10। ये भी 1/10 होगा। और 10/3% क्या है? 10% 1/10, ये बटे 3 है तो 1/30। तो आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलना चाहिए मेरे दोस्तों, इन तीनों का सक्सेसिव करेंगे। अगर पहले साल में 10% ब्याज है 1/10 तो 10 से 11 हो जाएगा। अगले साल में फिर 10% ब्याज है 10 से 11 हो जाएगा। भाई तीसरी साइकिल में 1/30 है तो मेरे प्यारे बच्चों 30 से 31 हो जाएगा। 1/30 ब्याज 30 से 31 हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो सीधी-सीधी गुणा करेंगे कितना आएगा बेटा? 3000 आएगा। यानी कि गुणा करने पर क्या आएगा? 11 11 में 121, 121 गुणा 31 कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? पहले मेरे दोस्तों 31 31 31 31 62 3 का 5 हासिल है, 31 31 3751। तो क्या आएगा मेरे दोस्तों? प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो आ जाएगा। क्या आएगा मेरे दोस्तों? प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो, यानी कि अगर आपका प्रिंसिपल 3000 है तो कुछ समय के बाद आपका अमाउंट 2 सही 1/3 साल में अमाउंट 3751 हो जाएगा। तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा? अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाएंगे, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 751। सवाल के अकॉर्डिंग आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा कितना? 1201.6 रुपए आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। सवाल के आंसर बहुत ईजी है तो पूरा पूरा कटना चाहिए। बताओ कितनी बार जाएगा? तो बेटे 751 एकम 751 जाएगा, फिर 1 चिक्का 6 1.6 बार जाएगा, और कुछ हो नहीं सकता। 1.6 बार जाएगा 1 चिक्का 6। ठीक है भाई? तो यानी कि आपका प्रिंसिपल भी 3000 का 1.6 गुना होगा। 3000 की 1.6 में गुना करेंगे 16 की 48, यानी कि 48 रुपए आपका मूलधन है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। राशि है 48 रुपए। सभी बच्चे समझ पाए? जय भीम आर्मी ऑफिसर जी। क्या आप इस टाइप के सवाल को कर लोगे? तो आप मोटिवेशन क्यों नहीं देते बेटे? मोटिवेशन वो लोग देते हैं जो अच्छा कंटेंट नहीं देते। हम अच्छा कंटेंट, अच्छे सवाल, अच्छे प्रैक्टिस, अच्छे ट्रिक्स, अच्छे मेथड, अच्छे कांसेप्ट है भाई, अच्छी क्लासेस देते हैं, तो मोटिवेशन अच्छा क्यों दें? अगर आपको अच्छा मोटिवेशन चाहिए तो संदीप माहेश्वरी या विवेक बिंद्रा जी का कोर्स ले लो। उनका महीने वाला को 10 लाख रुपए का है। 10 लाख रुपए का विवेक बिंद्रा जी का कोर्स ले लीजिए मोटिवेशन का। बहुत मस्त है उसमें मोटिवेशन, बहुत मस्त।
एक और ऐसा ही CHSL 2023 का बना है, CHSL 2023 का बना है बेटे, जल्दी से करो, बहुत जल्दी नीरज, दोबारा कैलकुलेशन चेक करो निखिल। मतलब एक राशि 1 साल 9 महीने में 10% की ब्याज दर पर उधार दी गई, यदि ब्याज 1460 रुपए है तो उधार दी गई धनराशि ज्ञात करें। बहुत बढ़िया सवाल। CHSL 2023 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, करना ही पड़ेगा, कोई रास्ता आपके पास नहीं है। बोला 1 साल 9 महीने की अवधि के लिए 10% ब्याज की दर पर कंपाउंड इंटरेस्ट 1460 रुपए है, ठीक है ना। ब्याज एनुअली कंपाउंड होता है, ब्याज जो है वो एनुअली कंपाउंड होता है, वार्षिक सृजित होता है, वार्षिक सृजित। तो आपसे पूछा है कितनी राशि उधार दी गई, हमने एक पैसे कुछ धनराशि उधार दी 1 साल 9 महीने के लिए, 1 साल और 9 महीने के, 9 महीने का मतलब क्या होता है, 9 महीने का मतलब होता है भाई 9 1 साल में 12 महीने होते हैं, 9 को 12 से भाग देंगे 3/4 साल, 9 महीने का मतलब होता है 3/4 ईयर, 3/4 ईयर। आप बोलोगे हम सर ब्याज 1 साल में 10% है, 1 साल में 10%, तो आप मुझे बताओ 9 महीने या फिर 3/4 साल में कितना ब्याज होगा, 1 साल में 10% है, 3/4 साल में कितना ब्याज होगा बेटे 30/4, 30/4 यानी कि 7.5%, 1 साल में 10% ब्याज है, तो मेरे दोस्तों 9 महीने में कितना ब्याज होगा 7.5%। बोला आपने पैसा उधार दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट है 1460, उधार दी गई राशि नहीं कर सकते, या तो मैं 10 और 7.5 का सक्सेस करूं, मुझे कैलकुलेटर लगा है। ब्याज की दर कितनी है, पहले साल 10%, 1/10, दूसरे में 7.5%, 3/40। तो आप मुझे बताओ 1/10 का मतलब क्या है मेरे दोस्तों, प्रिंसिपल पहले साल में 10% ब्याज 10 से 11 हो जाएगा, फिर 9 महीने में 7.5%, 2.5% 1/40, 7.5% 3/40, यानी कि मेरे दोस्तों 40 से कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा। तो प्रिंसिपल से अमाउंट का क्या रेशियो आएगा, सीधी गुणा 10 गुणा 40 400, ये आपका प्रिंसिपल है, अमाउंट कितना आएगा 11 गुणा 43 430, 430 में 43 जोड़ेंगे 473 अमाउंट हो गया। 400 का प्रिंसिपल 473 अमाउंट बनेगा, तो ब्याज कितना है 73 ब्याज है। सवाल के अनुसार ब्याज कितना है 1460 रुपए, 1460 रुपीस ब्याज है, कितने गुना, तो आपको सर 20 टाइम्स, तो 20 टाइम्स से 20 गुना, तो आपका प्रिंसिपल भी 400 का 20 गुना होगा, 400 का 20 गुना यानी कि 8000 रुपए आपका प्रिंसिपल है। डी ऑप्शन सवाल का आंसर है। मुझे लगता है कि अब आप ऐसे सवालों को कर पाओगे, सब लोग एक साथ से बोलेंगे हर हर महादेव, और सर अब हम ऐसे सवालों को कर लेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा चैप्टर है जिसमें सवाल के हिसाब से नहीं, सवाल में दिए गए डाटा के हिसाब से आपको तरीका अडॉप्ट करना पड़ता है, सवाल के हिसाब से नहीं। आप 10 और 7.5 का सक्सेसिव करेंगे, फॉर्मूला लगा के बहुत कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, रेशियो से ज्यादा इजी है। करेंगे अगला सवाल। नेक्स्ट मेरे प्यारे भैया बताएंगे बच्चों, इस सवाल का क्या आंसर है, CHSL 2018 के पेपर का पूछा हुआ सवाल, बताओ मेरे 115 नंबर सवाल को मैं आगे करवाऊंगा, ठीक है ना, इसमें एक अलग एक्स्ट्रा कांसेप्ट लगेगा, मैं आगे करवाऊंगा, पहले वाले सवाल करते हैं मिलते जुलते। 116 नंबर क्वेश्चन करो बेटे, बढ़िया बढ़िया सवाल है आपके सामने। सवाल नंबर 116, ऑल आर प्रीवियस क्वेश्चंस मेरे दोस्तों बनाओ। तो 90900 रुपए की धनराशि पर 10% की दर से 2.5 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, आंसर एप्रोक्स में बताना है, ब्याज की गणना एनुअली बेसिस पर की जाती है। तो 90900 रुपए पर 10% ब्याज की दर से 2.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या बताइए क्या होगा, और आंसर है एप्रोक्स में, एक और समय है 2.5 साल, ब्याज एनुअली कंपाउंड किया जा रहा है, ब्याज अगर एनुअली कंपाउंड किया जा रहा है तो 1 साल, 1 साल की पूरी साइकिल बन जाएगी, आधा साल ही रह जाएगा, आधे साल की साइकिल कंप्लीट नहीं होगी। ब्याज 1 साल में 10% है, अगले साल में ब्याज 10% है, आधे साल में कितना ब्याज होगा, ब्याज की दर 10%, 1 साल में 10%, आधे साल में 5%। तो देखो सवाल के ऑप्शंस देखो, सवाल के ऑप्शंस काफी ज्यादा दूर दूर हैं, ठीक है, काफी फर्क दिख रहा है मुझे, मैं यहाँ पे अप्रॉक्स कर लेता हूँ मेरे प्यारे बच्चे। आपसे पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट जो मिलेगा मैं रेशियो से भी कर सकता हूँ, रेशियो से मैं सिखा चुका हूं, आपको प्रिंसिपल दे रखा है, आपसे ब्याज पूछा है, बट वो नहीं करेंगे हम लोग। मुझे पता है कि जो आपको ब्याज मिलेगा 10 10 और 5 का सक्सेसिव मिलेगा, 10 10 5 का सक्सेसिव क्या होता है, पहले तीनों को जोड़ो, 10 10 20 5 25, फिर दो दो की गुणा, 10 2 100, 10 5 50, 10 5 50, 200 हो गया, 200 बटे 100 2, फिर तीनों की गुणा, 10 2 100 5 500, 500 को 10 से भाग देंगे, तो आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो 27.05% मिलेगा। 90900 रुपए की धनराशि पर आपको कितना ब्याज मिलेगा, 27.05% आपको ब्याज मिलेगा। 90900 का 27.05%, बात समझ में आई। देखो बेटे यहाँ परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, तुमने 909 की गुणा करनी है 27.05 मिली है, 27.05 बाद में कर लेना, पहले 909 की 27 में गुणा करो, पहले 900 की 27 में, 900 की 27 में करते हैं, तो 27 9 243 और 27 की 9 में कर लेते हैं 243, क्या गया भैया, 909 को मैंने से लिख लिया, 900 प्लस 9 गुणा करनी है 27 में, 27 में गुणा करेंगे, 27 में 243 और 300 प्लस 27 में 243, यानी कि 24000 से तो बड़ा ही आना है। तो बेटे ना ये आंसर है ना ये आंसर है, और 24300 में अगर 243 भी जोड़ दिया जाए और भी आएगा 0.05% भी निकालूंगा, 24300 में 243 जोड़ूंगा तो 24543 से ज्यादा आएगा, 24543 से ज्यादा ही आएगा, एक ही आंसर बैठा, सी सवाल का आंसर है 24543 से ज्यादा ही आएगा, ठीक है ना बेटे। तो ऐसे ब्रेक करके कैलकुलेशन किया मैंने, 909 के अगर आप गुणा करने बैठोगे 27.05 में तो आप बहुत ज्यादा टाइम ले लोगे, हमने 909 को क्या लिख दिया 900 प्लस 9, अब 900 की 27 में 27 का पढ़ा जाए, 27 में 243, 24300, फिर 27 की 9 में 243, फिर 909 की गुणा करेंगे 0.05 में, लेकिन जब मैं दोनों को जोड़ूंगा तो ये हो गया 24543, 24543 से बड़ा आंसर आएगा, वो एक ही ऑप्शन है सी। जी निहाल, रवि उनका गणित कमजोर है बेटे, क्लियर हुई बात, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगला सवाल, एक और क्वेश्चन आपके सामने बेटे, सवाल नंबर 117, चलो करो। सवाल है 25,000 रुपए पर 10% की दर से 3 सही 2/5 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, ब्याज एनुअली कंपाउंड किया जाता है, ये सवाल है मेरे प्यारे भाई, कौन करेगा। लेंदी लग रहा है, घबरा नहीं, प्रीवियस का पूछा हुआ सवाल है, आंसर्स भी काफी दूर दूर हैं, मैं बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लूंगा। मतलब 25,000 रुपए पर 10% की दर से 3 सही 2/5 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, ब्याज जो है वार्षिक रूप से कंपाउंड किया जाता है, तो 3 सही 2/5 साल है, 1 साल 1 साल 1 साल, इनकी तो पूरी साइकिल बन जाएंगी, 1 साल बेटे और 1 साल, फिर बचेगा 2/5 साल, 2/5 साल, ठीक है ना, हाँ बोलोगे हाँ सर। तो जो ब्याज की दर है 10%, तो 1 साल में 10% ब्याज है, फिर अगले 1 साल में 10% है, फिर अगले 1 साल में 10% है, आप बताओ 2/5 साल में कितना होगा, अगर 1 साल में 10% है तो 2/5 साल में भाई 5 दूनी 10, 4% ब्याज होगा, तो आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो 10 10 10 और 4 का सक्सेसिव मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 10 10 10 और 4 का सक्सेसिव मिलेगा, बताओ कैसे करें। 4 बार सक्सेसिव करना है, 10 10 10 और 4 का सक्सेसिव आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, ऑप्शंस काफी दूर दूर हैं, डाटा बहुत आसान है, करिए बच्चे। देखो सुनो, मुझे बात अच्छी तरीके से याद है ऑलरेडी कि 10 10 10 का 3 बार सक्सेसिव जो होता है बेटे वो 33.1% होता है, 10 10 10 का 3 बार सक्सेसिव 33.1% होता है, मुझे पहले से याद है, और ये 4% का और लेना है, और 4% का सक्सेसिव और लेना है, अब मुझे 33.1% और 4% का सक्सेसिव लेना है, तो x और y का सक्सेसिव क्या होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, हाँ जी केवल शीट करनी है, सोम शीट के अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, 33.1% और 4% का सक्सेसिव क्या होगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, पहले इन दोनों को जोड़ो, 33 4 37.1 प्लस इन दोनों की गुणा, 33.1 की 4 में गुणा करूंगा तो 33 चौका होता है 132, 132.400 से भाग करूंगा तो मेरे दोस्तों आएगा ये 1.324, तो लगभग लगभग ये 37 और 1 38, आपका 38.424, लगभग आपका 38.4% आएगा,
ये आएगा 37.1 और 4 33.1 और 4 गोल्डन रेशियो से नहीं होगा दीदी ये सवाल। गोल्डन रेशियो से वही सवाल सॉल्व होता है जहां साइकिल कंप्लीट बनती है, जब पूरी पूरी साइकिल कंप्लीट बनती है। बोलो बात सही है? बोले हाँ, है ना। 33.1 और 4 का सक्सेस पहले x प्लस y का सक्सेस फॉर्मूला क्या x प्लस y प्लस x बाय 100, इन दोनों को जोड़ा 37.1 फिर इन दोनों को गुणा 100 करेंगे, आएगा तो आएगा लगभग 38.4%। प्रिंसिपल कितना है? 25,000। तो आप मुझे बताओ, मुझे 25,000 रुपए का 38.4% निकालना है, कितना आएगा मेरे दोस्तों? लेकिन अगर कोई मेरी तरह समझदार वाला है तो वो ए ऑप्शन बता देगा फटाक से। आप कहोगे सर कैसे, हाउ हाउ कुछ भी बोल रहे हैं आप। देखो मेरे दोस्तों, परसेंटेज से कट ही जाना है जीरो, दशमलव से कट ही जाना है जीरो। ये 25 की गुणा करनी है 384 में, ये करना है, ये करना है। देखो मैं ऐसे लिखूंगा 384 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 384 4 से कटने वाला नंबर है, 4 नाम 36 4 24 ऐसे लिख सकता हूँ 384 को। जैसे 384 4 गुणा 96 और 25 की 4 में गुणा होती 100 हो जाएगा 9600, यानी कि आंसर जो आएगा वो 9600 के नजदीक आएगा। तो 9600 के काफी नजदीक है, ये नहीं आंसर है, नहीं नहीं एक ही ऑप्शन 9600 के नजदीक है, ये आंसर है। हमें उसके लिए पढ़ना पड़ता है बेटा शुरू से आखिर तक। कभी कुछ पढ़ते भी हो घर पे जाके, आप इस सवाल को रेशियो से भी कर सकते हो, ठीक है ना। और ये फॉर्मूले से भी हो गया, दोनों ही रास्ते आपके पास है। आगे चलेंगे, अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने 118, जो कि मेंस 2018 के एग्जाम का है मेरे दोस्तों। सवाल नंबर 118 मेंस के पेपर का 2018 का करके बताएं, ठीक है। सारे देखो मैंने ना एक टाइप के सवाल एक जगह डाले, इस टाइप का कोई नाम तो है नहीं, है भी बहुत सारे टाइप बनते हैं, लेकिन फिर भी एक टाइप के सवाल एक ही कैटेगरी में मैंने डाले हैं। बताओ, बोला 20% की दर से 2 सही 2 बटे 5 साल का 7200 पर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, और आंसर अप्रॉक्सिमेट नियरेस्ट टू इंटीजर, ये आंसर एग्जैक्ट नहीं है, ये आंसर पूर्णांक के निकटता में, आंसर लगभग में है। बोला 20% कीवर्ड्स पढ़ो, 20% ब्याज की दर से 2 सही 2 बटे 5 साल का 7200 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो मेरे प्यारे भाई, समय है 2 सही 2 बटे 5 साल। 2 सही 2 बटे 5 साल क्या होता है? अगर आप एनुअली कंपाउंड करोगे मेरे प्यारे भाई, कंपाउंड ईयरली लिखा, अगर आप ईयरली कंपाउंड करोगे तो 1 साल, फिर 1 साल, और ये हो जाएगा मेरे दोस्तों 2 बटे 5 साल। तो 1 साल 1 साल की तो पूरी साइकिल बन जाएगी, 2 बटे 5 साल की पूरी साइकिल नहीं बनेगी। बच्चों, ब्याज 1 साल में कितना है? 20%। अगले 1 साल में कितना होगा? 20%। अब बताओ 2 बटे 5 साल में कितना ब्याज होगा? अगर 1 साल में 20% है तो 2 बटे 5 साल में कितना होगा? 5 चौक 20 4 दूनी 8%, 8% होगा। तो बेटा या तो मैं रेशियो फॉर्मूला लगाऊं, बहुत कैलकुलेटिव है। दूसरा मैं ये देख सकता हूं कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो 20 20 और 8 का सक्सेस मिलेगा। पहले सबसे पहले तीनों को जोड़ो, 20 20 40 8 48 48, फिर दो दो की गुणा करके बटे 100, 20 20 में 400, 20 8 160, 20 8 160, तो 400 और ये हो जाएगा 320, 720। 720 को 100 से भाग देंगे 7.2 प्लस, फिर तीनों गुणा 400 8 3200, 3200 को 10,000 से भाग देंगे, 3200 को 10,000 से भाग देंगे तो 0.3200। तो बच्चों कितना आएगा ये आएगा लगभग आपका 48,755.52%। 48,755.52% आपको ब्याज मिलेगा, 55.52% ये आएगा। 55.52% आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा लगभग, ये एक्जैक्टली ये तो कितने पर? 7200 रुपए पर। प्रिंसिपल कितना है? 7200 रुपए। तो मुझे 7200 रुपए का 55.52% निकालना है। कैसे निकालूंगा सोचो। प्रिंसिपल कितना है? 7200, 7200 प्रिंसिपल है 100%, मुझे 55.52% निकालना है, देखो दिमाग में निकालूंगा। अगर 7200 का 50% निकालने के लिए कहा जाए तो 50% क्या होता है? आधा 3600, ये 50% आ गया। अगर मैं 5% निकालने के लिए कहूं तो 10 से भागो, दे दो 10 से भाग, 50 को 10 से भाग दूंगा 5 आएगा ना 360। अगर मैं 0.5% निकालने के लिए कहूं 0.5% तो और 10 से भाग दे दो, 5 को 10 से भाग देंगे 0.5% आएगा 36। और अगर मैं तीनों को जोड़ दूं तो आ जाएगा, अगर मैं तीनों को जोड़ूं तो 55.5% आएगा, 50 5 55.5%, 55.5% कितना आएगा मेरे दोस्तों? ये आएगा 3996 रुपीस। तो 3996 रुपीस आएगी 55.5% की वैल्यू। 3996 के नजदीक ये वाला ऑप्शन है, डी से हल्का सा ज्यादा आएगा। 3996 के नजदीक ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ये होता है बेटे तरीका कैलकुलेशन का। 3960 नहीं आंसर, सवाल का आंसर 3997 होगा लगभग। भाई 55, अगर मैं 7200 का 55.52% निकालूं तब बुड्ढे हो जाओगे, होगी नहीं आपसे कैलकुलेशन। तो शॉर्ट में कैसे निकाला भाई? 55.52 मैंने ब्रेक करा, 50% फिर 5% फिर 0.5%। 50% होगा 7200 का आधा 3600, 5% निकालें 10 से भाग 360, 0.5% निकालें, अगर मैं तीनों को जोड़ूंगा, अगर मैं तीनों को जोड़ूंगा तो 55.5% की वैल्यू आएगी 3996। हमें तो 55.52% निकालना है, तो जाहिर सी बात उससे ज्यादा आएगा 3996 से हल्का सा ज्यादा, ये डी ऑप्शन खत्म। 10 से भाग देंगे, 50 को 10 से भाग दो 5% आएगा, 5% को 10 से भाग दो 0.5% आएगा। बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन के हिसाब दिखा रहा हूं मैं आपको। अरे प्रिंसिपल दिख नहीं रहा? 7200 रुपए 70 टू 100 नविंदर। एक और तरीका देखो कि 55.52% आपको निकालना है। ये बात देखो 55.52 के नजदीक होता है 55.55%। 55.55% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 11.11% 1/9, 55.5% 5/9, लगभग 5/9 है। अगर प्रिंसिपल 7200 रुपए है तो 7200 रुपए का आपको 5/9 ब्याज मिला। 7200 का 5/9 कितना आता है? ये वही बच्चा कर पाएगा जिसको परसेंटेज बहुत अच्छे से आता हो। जिसको परसेंटेज अच्छे से नहीं आता उसके दिमाग में चीज कभी आएगी नहीं, तो गधे की तरह करेगा। 9 के 72 8 पंजे 4000 रुपए, तो 4000 रुपए आएगा। वैसे भी मैंने 55.5% निकाले, मुझे कम निकालना था तो 4000 से हल्का सा कम, 4000 से हल्का सा कम ये नहीं है, ये नहीं है, बहुत हल्का सा कम, यही ऑप्शन है, डी उत्तर आ जाएगा। दूसरा तरीका ये भी है सोचने का, ठीक है। हाँ, कोई बच्चा कह रहा है सर रेशियो से कैसे होगा, तो मैं रेशियो से भी आपको इस सवाल को करके बता देता हूं, ठीक है ना। रेशियो से ऐसा नहीं, रेशियो से सवाल नहीं होगा, रेशियो से भी हो जाएगा, ध्यान सुनिएगा। पर रेशियो का नुकसान ये है कि रेशियो हमेशा इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो देता है प्रिंसिपल से अमाउंट का। पहले साल में 20% ब्याज 1/5, अगले साल में 20% ब्याज 1/5, 2 बटे 5 साल में 8% ब्याज 8% मतलब 2/25, 4% 1/25, 8% 2/25। पहले साल में 20% ब्याज 1/5, 1 ब्याज 5 का मतलब 5 से 6 हो जाएगा। अगले साल 20% ब्याज 1/5, 5 से 6 हो जाएगा। तीसरे क्रम में 2 बटे 5 साल में 8% ब्याज 2/25, तो 25 से कितना हो जाएगा बेटा? 27 हो जाएगा। अब इनकी मैं कर दूंगा सीधी सीधी गुणा, तो 25 गुणा 25 625 रेशियो, और ये आ जाएगा 6 3 36 गुणा 27, 36 गुणा 27 कितना आएगा मेरे दोस्तों? 27 3 81 810 और 27 का 162, ये आ जाएगा 972 97। तो ये क्या आ गया मेरे दोस्तों? ये रेशियो से आ गया प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो, प्रिंसिपल से अमाउंट का अनुपात आ गया। तो यहाँ कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है, यानी कि अगर इस हिसाब से हम चलेंगे तो 625 का प्रिंसिपल 972 बन जाएगा। तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 12 में से 5 गया 7, 6 में से 2 गया 4 और 9 में से 6 गया 3, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा 347, 347 आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। सवाल में प्रिंसिपल कितना है? 625। सवाल में प्रिंसिपल कितना है? 625, 625 की वैल्यू सवाल में 7200 रुपए दी है। 625 प्रिंसिपल की वैल्यू सवाल में कितनी दी? 7200। बताओ कितने गुना है? 25 से 25 बार जाएगा, 25 से मेरे दोस्तों 100 बार जाएगा, 288, है ना। 72 चौका 288, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 288 बटे 25, ठीक है ना मेरे दोस्तों। 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 288 बटे 25। अरे घोंचो कर लोगे ना, राक्षस कैलकुलेशन के बाद धरती का बोझ यार, बिल्कुल खून पी लिया तुम लोगों ने। 25 की वैल्यू 7200 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी मेरे प्यारे भाई यहाँ से 72 चौका 288 बटे 25, तो 347 यूनिट की वैल्यू आएगी 347 गुणा 288 बटे 25 की कैलकुलेशन है। ये कैलकुलेशन करोगे
तब आपका आंसर आएगा। रेशियो से कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए रेशियो जैसे सरल मेथड को इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो मैं कई बार तुमको बता चुका हूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में सवाल से नहीं होता डिसाइड कि हम कौन सा तरीका लगाएंगे, सवाल में क्या डाटा लिखा हुआ है उससे डिसाइड होता है कि हम ये तरीका लगाएंगे। अगर इसकी जगह शायद कोई और डाटा होता तो मैं रेशियो से ज्यादा आसानी से कर सकता था। ठीक है, लेकिन रेशियो से सर फोड़ दोगे अपना। ठीक है मेरे दोस्तों, जहां आपको लगे कि फॉर्मूला इजी पड़ रहा है, खटा खटा फॉर्मूला कर लेंगे। सवाल नंबर आपके सामने आएगा 119 करके बताएं, जल्दी से करोगे कौन रहेगा। वेरी गुड आदित्य। रोशन में क्या करना है वो तो खुद भी कर सकते हो आप। एक और सवाल 119 बताएंगे जल्दी से। ठीक है, सवाल है रमेश ने 2 साल और 140 दिन के लिए 5% की दर से जेड राशि का निवेश किया। इस अवधि के लिए 9,966 रुपए ब्याज के रूप में मिले। यदि रमेश ने 2 साल के लिए 10% की सिंपल इंटरेस्ट पर जेड रुपए का निवेश किया होता तो वह कितना ब्याज कमा सकता था। सवाल काफी अच्छा सवाल लग रहा है। यहाँ पे दो क्वेश्चन मिक्स हैं। बोला रमेश ने 2 साल और 140 दिन के लिए 5% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट पर जेड रुपए इन्वेस्ट किया और उसे 9,964 रुपए ब्याज के रूप में मिले। कितने रुपए? 9,964। तो यदि रमेश ने 2 साल के लिए 10% की दर से सिंपल इंटरेस्ट पर जेड रुपए इन्वेस्ट किया होता तो कितना ब्याज मिलता। पहले तो आप मुझे बताओ कि 2 साल 140 दिन का मतलब क्या है। देखो कैलकुलेशन ध्यान रखिएगा, एक साल में 365 दिन होते हैं, 365 दिन एक साल में, है ना। अगर मैं 5 से भाग दूं तो 1/5 साल में कितने दिन होंगे? 5 7 35, 5 7 15 73 दिन, याद रखिए इसे। जहां भी आपको 73 दिन दिखे आप तुरंत समझ जाओ 1/5 साल। 73 दिन आपको दिखे 1/5 साल, 1/5 साल, 1/5 साल, 73 का दुगना है 140। तो 140 दिन का मतलब 2/5 साल। आपको दिखे 219 दिन, कहीं आपको कहूं 219 दिन कितना मतलब इसका? 73 का 3 गुना, 73 का 3 गुना, 73 दिन मतलब 1/5 साल, तो 219 दिन का मतलब 3/5 साल। तो इस तरीके से देखिए आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। 2 साल 140 दिन का मतलब है कुछ नया, मतलब नहीं, इसका मतलब 2 सही 2 साल और 140 दिन का मतलब 2/5 साल है। 2 सही 2/5 साल, ये आप बोलोगे हां जी सर बात को समझ गया। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो बोला रमेश ने जेड रुपए इन्वेस्ट करे मेरे दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट पर, जो कि एनुअली कंपाउंड होता है 2 सही 2/5 साल के लिए 5% की दर से। बताओ मेरे दोस्तों, एक साल की साइकिल पूरी हो जाएगी, अगले साल की साइकिल पूरी हो जाएगी, कितना बचेगा? 2/5 साल बचेगा। कितना बचेगा मेरे दोस्तों? 2/5 साल। आप बोलोगे हां सर। बच्चों एक साल में कितना ब्याज मिलेगा? 5%। अगले एक साल में कितना ब्याज मिलेगा? 5%। 2/5 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 2%। 2/5 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 2%। तो आप मुझे बताओ उसे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 2 सही 2/5 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा? 5 5 और 2 का सक्सेसिव, 5 5 2 का सक्सेसिव क्या होता है मेरे प्यारे बेटे? 5 5 2 का सक्सेसिव क्या होता है? तीनों को जोड़ो 12 और 2 2 की गुणा बटे 100, 5 5 25, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 25 और 20 45 बटे 100.45। फिर तीनों की गुणा बटे 10, तीनों की गुणा करेंगे 5 25 25 दूनी 50, 50 को 10 से भाग देंगे ये आएगा। यानी कि मेरे दोस्तों 2 साल 140 दिन में उस बंदे को 12.455% कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। सवाल के अकॉर्डिंग आदमी को कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला? 9,964 रुपए, 9,964 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है। इज दैट क्लियर? आप बोलोगे हां सर बिल्कुल क्लियर। यहां तक की बात समझ में आई? 5 5 2 का सक्सेसिव। सवाल ने पूछा क्या? सवाल ने पूछा है यदि रमेश ने 2 साल के लिए 10% सिंपल इंटरेस्ट पर जेड रुपए निवेश किया होता तो कितना ब्याज कमा सकता था। अगर रमेश ने उतनी ही राशि पहले भी जेड रुपए इन्वेस्ट किया था, भी जेड रुपए इन्वेस्ट किया, 10% की दर से सिंपल इंटरेस्ट पर निवेश करता, अगर सिंपल इंटरेस्ट पर निवेश करता रमेश 10% की दर से 2 साल में तो कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलता? 20%। एक साल में 10%, 2 साल में कितना मिलता? रमेश को 10% के हिसाब से 20% मिलता। सवाल में आपसे 20% की वैल्यू पूछी गई, बस ये कैलकुलेशन है। 12.455% के लिए 9,964 20% की वैल्यू आप देखो कितने गुना भाई साहब, जल्दी से बताओ ये कितने गुना है? 12 में किससे गुणा करें? इसके नजदीक आए 800 गुना, ये सीधे 800 गुना 12 के 96। आप कहोगे सर कैसे? अगर 12 की 800 में गुणा करेंगे 96 आएगा। अगर 12 की 800 की 0.4 में गुणा करेंगे, 800 की 0.4 में 320 आएगा। देखो 96 और 320 पहुंचे इसके नजदीक, 9920 के नजदीक पहुंचे कि नहीं पहुंचे? आप बोलोगे कैसे पहुंचे? अंदाजा मारा मैंने, 12 का 800 गुना 96, ये पॉइंट अगर इसको 0.5 मान ले, 0.5 800 गुना 400, देखो इसके नजदीक पहुंचा है 96 400 लगभग 10 आ रही है, बिल्कुल सही 800 गुना है। 20% की वैल्यू 800 गुना होगी यानी कि 16,000 रुपए, 16,000 रुपए सवाल का आंसर। बहुत बढ़िया सवाल। रेशियो से मेरे दोस्तों क्या होगा? पहले आपको प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। आप इसको रेशियो से भी कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। रेशियो से पहले आप प्रिंसिपल निकालोगे, लेकिन मेरे हिसाब से मैं दशमलव से डरता नहीं हूं, तो ये भी इजी है, बहुत अच्छा और इजी मेथड है ये भी। ठीक है, अगला सवाल एक और क्वेश्चन करेंगे 120 नंबर बनाएं। अगला क्वेश्चन करेंगे 120, बताइए जल्दी से इसका क्या उत्तर है। एक और सवाल। अब इसका आंसर आप करके बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। इसका आंसर आप मुझे करके बताओ, इसमें कई सवाल करवा दिए, मैं नहीं बताऊंगा। जल्दी से करके बताओ इस सवाल का क्या आंसर है, फटाफट बताएं, जल्दी बताओ भाई, जल्दी कर दे क्या उत्तर है सवाल का। पेपर का पूछा हुआ सवाल है। वेरी गुड आदित्य ठाकुर जी। अविनाश कैंसर गाइड में न्यू स्टूडेंट, अविनाश एवरी स्टूडेंट इज न्यू, यू आर नॉट स्पेशल, यू आर लाइक ए हिसाब भीड़। हर स्टूडेंट न्यू ही है, तो न्यू स्टूडेंट को क्या करें बेटे? अलग से ट्रीटमेंट हुआ तुम्हारा? भारत में हर दिन जो है कम से कम 50 न्यू स्टूडेंट पैदा हो जाता है भारत में हर दिन। 4 साल का क्या मतलब है? 1 साल, 1 साल 22%, 22% निकालना था आपको, 2700 रुपए। वेरी गुड, ए ऑप्शन इसका आंसर है। आगे चलेंगे, अगला सवाल। ऐसे कई क्वेश्चन करवा। 4 साल का क्या मतलब है? 1 साल, 1 साल और ये तो पूरी साइकिल बन जाएंगी, हो जाएगा 3/4 साल। प्यारे दोस्त, 1 साल में कितना ब्याज है यहाँ पर? 8%। अगले साल भी 8%, फिर 3/4 साल में क्या होगा? 8 का 3/4 6%। या तो आप 8 8 6 का सक्सेसिव कर लो, 8 8 6 का सक्सेसिव है भाई। या फिर यहाँ पे आपको अमाउंट निकालना है तो रेशियो बेस्ट है बेटा। अगर ब्याज की दर 8% है 2/25, ब्याज की दर है 6% यानी कि 3/6/100 आ जाएगा 3/85। अगर ब्याज की दर 8% है 2/25 का मतलब ये है, तो चाहे मैं तो ऐसे लिखूं चाहे मैं ऐसे लिखूं, छाप की है। अगर ब्याज की दर पहले साल 8% है 2/25 तो आपका पैसा 25 से 27 हो जाएगा। अगले साल में फिर 8% है 2/25 तो आपका पैसा 25 से 27 हो जाएगा। नेक्स्ट क्रम में नेक्स्ट साइकिल में 3/5 साल में 6% ब्याज है, 6% मतलब 3/50 50 से 53 हो जाएगा। इन तीनों रेशियो की सीधी गुणा करिए, क्या आएगा बेटे? ये क्या आएगा? प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो आएगा। यानी अगर आपका प्रिंसिपल ये है, अगर आपका प्रिंसिपल मेरे दोस्तों ये है, ये अगर आपका प्रिंसिपल है तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? इन तीनों की सीधी गुणा। और यहाँ पे कुछ कटना तो है नहीं, यहाँ पे कुछ कटना तो है नहीं मेरे दोस्तों, ये आपका अमाउंट है। आपको अमाउंट दिया हुआ है, आपको अमाउंट दिया हुआ है मेरे दोस्तों, ये अमाउंट, ये आपको अमाउंट दिया हुआ है अमाउंट, और आपसे प्रिंसिपल पूछा है। वैसे 25 गुना 25 625, 625 गुना 50 कितना होता है? 625 गुना 50 होता है मेरे दोस्तों
30,000 और 1250, 31,250, 31,250 का मल्टीपल इससे मिलता जुलता आंसर आएगा। अगर आप गौर से देखें तो ये पूरा एक गुना है। 7 सत्ते 49, 9 9 के 27, यहाँ भी एंड में 7 यूनिट है, पूरा का पूरा एक गुना है, 1 टाइम्स। तो भी आपका पैसा एक गुना होगा 1 टाइम्स। यानी कि आपका जो प्रिंसिपल है वो यही है, 31,250 रुपए, यही आंसर है। सवाल में आपको अमाउंट दिया है, देखो केयरफुली लिसन करेंगे। मतलब कोई मूलधन 15% ब्याज की दर से 15% ब्याज की दर से 2 सही 2 5 साल में बढ़कर आपका अमाउंट 4205.55 हो जाता है। प्रिंसिपल क्या है? ठीक है, तो मेरे दोस्तों 2 सही 2 5 साल है तो 1 साल, ये पूरी साइकिल बनेगी, फिर अगला 1 साल, और ये मेरे दोस्तों हमारा 2 5 साल ही रह जाएगा, ये पूरी साइकिल कंप्लीट नहीं होगी।